सच में लोगों को बताओगे मैं साउथ दिल्ली रहती हूँ। साउथ दिल्ली में रहते हो? मुझे लोग हेट देंगे इस बात पे साउथ दिल्ली। क्या हो गया फिर? क्योंकि फिर मैं ऐसे नहीं हरकतें क्यों गए थे? ऐसे नहीं वो पता चल रहा है भाई। मैं ऐसे नहीं बोल सकती ना 20 रुपीज के मोमोज लगा दो भैया लड़की ऐसे भाया। ऐसे क्यों बोलते हो? इसीलिए लोग चिढ़ते हैं साउथ दिल्ली से कि अलग से अपने ये आप hate कुछ साउथ एक्स्ट्रा दिल्ली- दिखाते हैं अपने आप को। फ्लेक्स बहुत है साउथ दिल्ली में। फ्लेक्स एक तो हरियाणवी लोगों को फ्लेक्स भी नहीं पता होगा, उनके लिए टोरा होता है वो क्योंकि नहीं मैं हूँ तो पंजाबी ना मैं। हाँ तो उनको ना स्टड बनने में बड़ा मजा आता है कि हम लोग शाम को निकलेंगे अपनी फॉर्च्यूनर में या अपनी ऑडी में कन्वर्टेबल। हम हंटर पे निकलते हैं। मैं एक्टिवा पे निकलती हूँ। सही है यार। हम अपनी एक्टिवा पे निकलेंगे। हाँ। तो वो निकलते हैं और उनको होता है कि अब शाम को हम जाएंगे गेड़ी मारने। गेड़ी मारने को कहा जाता है जीके। वो उसी सेम मार्केट में 4 चक्कर लगाएंगे ताकि जीके मार्केट है? हाँ जीके में बहुत सारी मार्केट्स है, 1 2 3 4 ऐसे जीके 1 जीके 2। ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज, मतलब सबसे फैंसी स्नैंसी एरिया है साउथ एक्स और वसंत कुंज के अलावा। मतलब जिनके माँ बाप ने उस टाइम पे दुकान खोल ली वहाँ हाँ पे, एग्जैक्टली उनका घर वहाँ पे वही है ना। वही साउथ दिल्ली में कोई भी ऐसा नहीं रहता जिसके पास फैमिली वेल्थ नहीं होती। ओके। सच में, क्योंकि अगर आप जीके में रह रहे हो मतलब कि आपके माँ बाप ने मेहनत करी है, कि इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि आपने मेहनत करी है। सही टाइम पे दुकान पे कब्जा कर लिया भाई। सही बात है। सही बात है। अब जैसे आप वसंत कुंज जाओगे ना एम्बियंस, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ महंगी गाड़ियाँ दिखेंगी। तो एक सेकंड के लिए मैं भी खड़े खड़े वहाँ गरीब खुद को फील कर लेती हूँ कि ये कहाँ आ गई मैं। तो इसीलिए लोगों को साउथ दिल्ली से हेट है, बिकॉज वहाँ पे ना लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं। उनका लाइफस्टाइल और आपके लाइफस्टाइल में इतना फर्क नहीं। अरे कंफर्म नहीं मैं गुड़गांव रहती हूँ। आपका एड्रेस क्या है? यही रहती हूँ मैं। क्या एड्रेस लीक मत कर देना, लोग पहुंच भी जाते हैं। एक तो हाँ, सही बताओ। एक जिम में मेरे को लड़का मिला, कहता है मैंने आपका पॉडकास्ट देख रखा है, रील्स आ रखी थी, आप यहीं पे रहते हो ना में? ऐसे ये तो भी कह दूंगा मैं। एक तो मेरे को यहीं पे मिल गया, मैंने अरे उस दिन तेरा पॉडकास्ट देखा था, मैंने मिलता हूँ भाई, मैं आ जाते को घर पे चाय पिलाता हूँ। बड़ी से मिलवाऊंगा। एक मैं तो वो शरीफ है बेचारा। उसको ट्रेनिंग दे दो काटने की ट्रेनिंग। नहीं पकड़े और मारे भाई सबको, कोई ना आए घर पे। मैंने बचपन में उसको ट्रेनिंग दी काटने की, और मेरे पापा ने उसको ट्रेनिंग दी ना काटने की। तो कमीना इतना है वो, सिर्फ मुझे ही काटता वो। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आई है दरिया जाम। आज बताऊँ जाम विद जाम्स है। आज का पॉडकास्ट होगा जाम विद जाम, क्योंकि आज मेरे साथ आई खुशी झाम। वी आर नॉट कजन नॉट रिलेटिव, बट पता नहीं हम मिल गए और ये भी झाम यार मुझे बताऊँ सीरियसली, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को लगा कि झाम मैंने आज तक नहीं देखे भाई। मैंने भी नहीं देखे यार। जब आपके साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा ये तो कोई नकली है, कैटफिश कर रहा है कोई, तो मुझे रिश्तेदारी में तो नहीं है कोई। पहले मैंने सबसे पहले यही सोचा, मेरे को लगा कैटफिश कर रहा होगा, जान के पेज वेज बना रखा होगा, इससे असली में होगा नहीं। हाँ मेरा तो काम है, देखो मेरे सहने वाला कोई बंदा हो उसको कैटफिश करूँ, है ना। देखो वैसे लॉन्डे ऐसा करते हैं कैटफिश। आपने कभी नहीं किया ऐसा कि आपको किसी लड़की से बात करनी हो लेकिन आपको बात करना ना आता हो, तो आईडी बनाओ दूसरी, आपके दोस्त ने आपकी तरफ से बात करी हो कि आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, क्या बात। हाँ मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ इस मामले में। कभी कोई लड़की पसंद आती है ना, पता नहीं मेरे को बचपन में ऐसे क्यों रखा, अगर मैं उसके सामने एटीट्यूड दिखाऊंगा तो वो सामने से खुद आएगी भाई। ये मुझे लगता है 90% लड़कों की गलतफहमी है। वो बताओ एटीट्यूड नहीं होता, पर हमें बात करने नहीं आती। मैं वही तो कह रही हूँ, आपके दोस्त ने आपके साथ कभी नहीं किया कि आप बैठे हो, आपको बोल रहे हो कि यार लड़की पसंद है, पटवानी है, और एकदम से दोस्तों ने पूछा है, मैंने कभी किसी दोस्त को नहीं बोला कि भाई वो आपकी तरफ से मैसेज करे नहीं, ताकि वो अब तो खैर चैट जीपीटी आ गया है। नहीं भाई क्या बात कर, मैंने किया कभी जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। अरे मैंने क्या दोस्तों मैं बड़े बड़े मैसेजेस लिख देती हूँ यार। मेरे जैसे दोस्त है ना, मेरे दोस्त है कि ना वो बना हुआ काम बिगाड़ दे, इन सालों को काम क्यों दूं मैं, पहले यही बताओ। मैं अच्छी, अब वो क्या होता है, वो बोलते हैं कि मेरे पास तो यही लड़की दोस्त है, तो फिर वो लोग भी बोलते हैं यार बताते हैं कि ये हो रहा है, तो मैं कहती हूँ रुक जा मैं बताती हूँ क्या लिखना है, फिर मैं उनको बताती हूँ क्या लिखना है, और मैं लिखती हूँ उनकी तरफ से। गाइज प्लीज मत एक्सेप्ट करो ये। मेरे बहुत पिटाई होगी मेरी, देखना अब मेरे दोस्तों के बारे में बोल दिया। नहीं पिटाई इसलिए कि वो बोलेंगे कि तुझे दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी, सब अब लड़कियां विश्वास नहीं करेंगी हम पे। दिस इज खुशी, दिश निकला है मेरे मुंह से भाई। इंग्लिश HR भाई मैं हिंदी में आ जाऊंगा भाई। पूरी कोशिश करिए। सर ने अभी शुरू होने से पहले भी मिसोजिनिस्ट वर्ड यूज हुआ है जो आप लोगों ने मिस किया है, तो HR 26 के लिए बहुत बड़ी बात है बोलना है ना, मिसोजिनिस्ट। ओके तो उतने में हो गया, कोई बात नहीं, इधर हो जाऊंगा। ठीक है, कितना रो पॉडकास्ट चल रहा है भाई। थोड़ा और अब प्रेम से बाहर चला जाएगा। दीदी तू भी थोड़ा बीच में ऐसे रिकॉर्ड कर लियो स्टोरी डालने के लिए। BTS कोरियन वाले। हाय
कैसे हो आप? आप ट्राई मार रहे हो मेरी बहन पे। आप मेरी बहन पे ट्राई मार रहे हो। मेरे को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपका, लोग समझेंगे है कौन, पहले ये तो बता दो। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये है खुशी जाम एंड शी इज अ बेकर बोलोगे? पेस्ट्री शेफ। पेस्ट्री, थोड़ा फैंसी शनैंसी लगना चाहिए ना यार। अच्छा 26 यार प्लीज। सॉरी थोड़ा क्या कहते हैं, तरस खाओ हम पे। आप बेकरी बोल दो यार, आप प्यार से कुछ भी बेकरी बोल दो। आप बेकरी बोल दो प्यार से। ये बेकरी नहीं है, खुद पूरी बेकरी है। यार लड़कियां मारेंगी मुझे, तुम साइज पे जा रहे हो। मुझे भाई बोले कि क्या, मेरे दोस्त बोले कि तुझे अंग्रेजी भूल गई थी क्या जाके, जो तू कुछ भी बोलने लग गई है। थोड़ी चैटी होगा इसमें, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा। भाई पॉडकास्ट इसलिए तो स्टार्ट करा है भाई, सुनना सीखना पड़ेगा। आपने ये सही टाइम पे बोल दिया होता तो आज आप अकेले थोड़ी होते, आज आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड भी होती, आपकी हेल्प कर रही होती। देखो गलत दिशा में जा रहे हो। बट शी इज अ पेस्ट्री शेफ यस एंड शी रन्स अ क्लाउड किचन बोलोगे? क्लाउड बेकरी। yes. ओके, कुछ भी लगा दो क्लाउड के पीछे मतलब। हाँ कुछ लगा। तो मतलब कैसे आपको, वैसे अगर इसकी बात करूँ मैं, तो कैसे आपको आइडिया आया कि ये कहने? क्योंकि मैं बताऊँ जनरली लड़कियाँ आजकल अपना बर्थ प्लेस छोड़ के जॉब सेक्टर में जा रही है। बर्थ प्लेस समझ गए ना आप? हाँ किचन विचन जो भी, सफाई धुलाई करवा लो हमसे बस तुम सारे। ना मिसोजिनिस्टिक बोला ना आपने। मिसोजिनिस्ट ये नहीं भूलूंगी अब मैं, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, मिसोजिनिस्ट। बट आपके दिमाग में कैसा है कि मैं दुनिया से मतलब औरतों से अलग चल के वापस किचन में जाऊंगी? क्यों? ऐसे देखो, एक तो ना मैं एक इंसान ही वैसी हूँ, अगर मुझे किसी ने बोला है कि ये नहीं करना है तो मैं वही करूंगी। वो तो लड़कियां कहती है। सीधा जा रही होती है ट्रेन, मैं टेढ़ी चले जाती हूँ अपने आप ही। वो तो लड़कियां कहती है वैसे, अगर आपको बोल दो वो बेस्ट फ्रेंड नहीं लग रहा तुम्हारा, उसके मन में कुछ है, तुम दोस्ती उसी से करोगी हमें जलाने के लिए। होता है ऐसा? लड़कियां वैसे ऐसा करती हैं, टू सी द पोजेसिव साइड। अगर वो मत दिखाओ, फिर कलेश हो जाएगा, तुम बोलोगे तुम गुस्सा है, तुम्हें तो एंगर इशू। आप लोग तुम नहीं सिद्धार्थ शुक्ला हो। आप लोग नहीं करते कलेश? कहते हैं यार। और जो ये जो तो नहीं, ये लड़के नहीं कहते। अच्छा, घर आते ही बोलते थे कि सॉरी बेबी, घर आते ही सो गया था, मतलब कह रहे दरवाजा खोलते आप सड़क पे पड़ गए थे। मेरी शादी नहीं तो बेबी किसको बोलूं? बेबे बोलता हूँ मम्मी को, और मम्मी माँ आती आते अगर लेट आता तो मैं। और क्या, फील्डिंग मम्मी पहले सेट कर देती है, लड़की तक पहुंचती नहीं है। और क्या, तभी तो इतना अच्छा इंसान नहीं लगा अभी तक मैं आपको। बहुत यार बहुत। अभी उल्टा बोलूंगी, अभी तारीफ करी, कैमरा ऑन। अभी तक नहीं यार तुम एक काम करो, बेकरी पे आ जाओ, छोड़ो तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम बेकरी पे आ जाओ। गुड बॉय। बट आई स्टार्ट सो। हाँ मतलब स्टार्ट कैसे करा, और मतलब क्यों? यार बड़ा रैंडम था सच बताओ तो, क्योंकि मतलब ऐसा हुआ था कि आई स्टार्टेड लॉ। ओके, तो मैं पहले वकील हो। मैंने लॉ शुरू किया, पूरा एग्जाम ये जो अभी पहले बातें के मजाक में बोली थी मैंने। धारा नहीं लगनी चाहिए। आई हैव फ्रेंड्स वैसे लॉयर। बट फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लॉ, तो मैंने एग्जाम दिया कॉलेज की। तो कोविड था, ऑनलाइन कॉलेज था, पहला दिन कॉलेज किया। उसके बाद सबको ना अपनी अपनी औकात पता होती है बेसिकली। पहला दिन मैंने कॉलेज किया, वापस घर आई, मैंने कहा नहीं हो पाएगा ये तो, अपने बस की बात नहीं है, अपनी औकात में रह के ही कर ले यार। एक तो यार पढ़ाई बहुत है यार, वो तो हर फील्ड में। वो नहीं आओ बेकरी कर दे। तो बट वही है कि एक तरफ पढ़ाई बहुत थी, दूसरी चीज मुझे लगा यार मैं ना एज अ पर्सन मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं कैसी। मान लो अगर आप कोई मर्डर करके आ रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि भाई मेरे को बचाना। हाँ ठीक है, कर भी रहोगे तो किसी को बता खा रहे होगे। मैं क्यों करूंगा भाई, ये ऐसे ही मन में डाले लोगों के। गाइस मैं घर आई, मैंने सोचा यार मैं वैसी इंसान ही नहीं हूँ कि भाई अगर कोई बंदा कुछ गलत काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना, मुझे नहीं लगता कि मेरा दीन ईमान कहते हैं ना जिसे, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो फिर दैट वाज एक ही दिन में मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा। तो मेरे ताऊजी ना कोविड में चंडीगढ़ चले गए थे। पूरी बात बोला करो, चंडीगढ़ गए थे ताऊजी कोविड में। तुमने बोला पहले कोविड, फिर ताऊजी चले गए, कहाँ सोचेगा बंदा बताओ। तो वो मैं पूरा ठीक से बोलती हूँ, कोविड जब आया तो डर के मारे यार ये एडिट कर देना प्लीज यार, ये एडिट कर देना। अरे नहीं तो क्या होता ना, कुछ लोग जो कोविड टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं कि यार यू नो दे हैव दैट। तो मेरी दीदी वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कोविड। तो मेरी दीदी ने उनको बोला आप चंडीगढ़ आ जाओ। तो 2-3 महीने के लिए वो लोग चंडीगढ़ चले गए। तो अब क्या हुआ कि अब मेरे को ना चुल होती है कुछ ना कुछ करने की बीच में, तो मुझे एकदम से चुल हुई। तो चुल होते मैं चली गई ताई जी के घर। मैंने कहा अब मैं बनाऊंगी केक।
क्योंकि उस टाइम पे सब बना रहे थे यार, मग केक, डालगोना कॉफी, वो घूम 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 करके। भाई बहुत मेहनत लगी थी जब मैंने वो पहली बार बनाई थी, तो खट 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 करते जाओ हाथ ही दुख गया। कॉफी या वो डालगोना कॉफी। तो उस टाइम पे ना ये सब ट्रेंड बहुत चल रहा था कि केक बनाओ, मग केक बनाओ, इससे बनाओ। तो मैंने चल मैं भी कर लेती हूँ, अब क्या ही करेगा घर बैठे बैठा, खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि लॉबी छोड़ दिया था। ये भी मेरी मम्मी ने बोला था, जो कोविड आया था ना, पेंट करवाया था हमसे घर। क्या बात कर रहे हो, सही किया। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं घर पे बैठे बैठे सोची, मैंने कहा कॉलेज भी नहीं जा रही, अनएम्प्लॉयड भी हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ कुछ, तो मैंने केक बनाया। तो उस दिन पहली बार ना मुझे लगा लाइफ में कि यार वाह, मतलब होता ना कि जब अच्छा था वो, मतलब नहीं यार, टच बहुत वुड नीचे पहले तो पिलाई ऊपर पिलाई है। ठीक है। तो पहली बार जब मैंने केक बनाया, मैंने अपने मम्मी पापा को खिलाया, दे आर सो हैप्पी। मतलब मैं उनको देख के इतना खुश हुई कि मुझे लगा यार मुझे ये चाहिए लाइफ से। मम्मी पापा कहते अभी उम्मीद है, सारी जॉब्स करने नहीं जा रही लड़के, है ना? ये है ना? उनको एक स्पार्क ऑफ होप आ गई कि चलो नालायक नहीं है हमारा बच्चा। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे, बड़ी बहन कुक करती है? नहीं, वो किचन में भी नहीं जा सकती। भाई मैंने क्या गलत बोला? किचन में भी नहीं जा सकती भाई। उसको अगर कोई बोल दे कि अपना पानी का ग्लास उठा के ले जा, वो नहीं जा सकती। okay. उसको बेड पे बैठे बैठे पानी चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ। वो नहीं करती है घर का काम बिल्कुल भी। और मैं, मतलब मुझे बचपन से ही था, आई यूज्ड टू कुक अ लिटिल बिट विद मॉम, एंड मैं मम्मी के साथ बैठ के किचन में हम लोग बहुत बातें करते थे। तो इट वाज लाइक अ वेरी दिस थिंग ना, मेरा चाइल्डहुड था एक तरह से। तो मुझे लगा यार ये मुझे करना है लाइफ में, मुझे लोगों को खुश देखना है कि वो कुछ जैसे मेरे हाथ से कुछ हो रहा हो, बन रहा हो, और वो खुश हो रही हो। क्या बात है भाई। तो आपने भी तो फिर आपने बस फील्ड ऐसी चुनी कि पॉडकास्ट से खुश हो रहे हैं लोग, समझ लो, सेम ही फील्ड है काम। यार मेरा पॉडकास्ट का तो रीजन बहुत, मतलब क्या कहते हैं, ऐसी मतलब अजीब सा है। क्या बात कर रहे हो? मेरे ऐसे पॉडकास्ट तो मैंने स्टार्ट करी थे पहले, जॉब मैंने स्टार्ट करी, सैलरी मेरे को कम दी उन्होंने, मैं जॉब पे लात मार के आ गया। माँ बाप कहते क्या करेगा अब, तो सोचा मैं पॉडकास्ट करेंगे, बातें तो आती है करनी, एक चीज कर सकता है लाइफ में, बातें कर सकता हूँ भाई मैं। और मैं तो पहला पॉडकास्ट करा, उसमें आवाज ही नहीं निकली मेरी। क्या बात कर रहे हो? और क्या, जिसके साथ पॉडकास्ट करा था वो बोलते जा रहा है क्योंकि उसको आदत है बोलने की, और वो भी लॉयर था जिसके साथ पॉडकास्ट करा था। बड़ी बनती है आपकी वकीलों के साथ। हाँ भाई, मेरे को पता ना, जैसी हरकतें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। खुद ही बोल दिया। मैंने जब मर्डर बोला था तो समझ जाना। मर्डर नहीं करूँगा यार, समय रैना भी तो, समय रैना ने मर्डर करा था भाई। लेकिन क्या कंट्रोवर्सी थी वो भी, जो भी बोलो। मैं तो रेबल किड को कमबैक देख के खुश हो गई। मैंने कहा चलो अगर उसका कमबैक हो रहा तो मेरा भी होगा। उसको मम्मी मानते हो बाकी? ठीक है। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे इंसान को इतना भागना चाहिए यार। अपनी लाइफ बना लो, उतना काफी होता है। उसके बाद किसी और की लाइफ पे इतना फोकस करोगे आप। टेलर स्विफ्ट। बट रेबल किड की अगर मैं बात करूं, वैसे तो कहने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी अगर मैं बात करूं, ये कैसे बोला आपने यार? ये तो यार अभी आएगी देखना हेट कमेंट। मैं नहीं करूंगी, कोई और करेगा, देखना। कोई बात नहीं, आड़ दे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे बताओ उसका जो भी क्या कहते हैं कंटेंट है, क्यों वैसे वो कंटेंट बनाते हैं, व्हाई शी हैड रेबल इन हर नेम, इसलिए क्योंकि उसके डैड से उसकी कभी बनी नहीं, जो उसके पापा चाहते थे वैसी वो थी नहीं, उसका नेचर अलग था। तो घर में होता है ना कि आपको वुंड्स होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, वही मैं कह रही हूँ, बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चक्कर उसने बनाया, उसको सपोर्ट मिल गया, अब वो वही कंटेंट को एक्सटेंड लेवल पे खींचती जा रही है। ठीक है, तो वो रैंट करती है सिर्फ। अब वो सिर्फ रैंट करती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ऐसा होता मेरे साथ भी। अब मैं कल जैसे किसी वेंडर के पास गई थी अपनी बेकरी का सामान लेने, जाते जाते रास्ता खो गई हूँ। क्योंकि एक तो 4 आंखें जिनमें से 2 काम नहीं करती, 2 भी सस्ती खरीदी हुई। ठीक है, ऊपर से अंधेरा, ऊपर से आंखें लाओ भाई। मैं रास्ता खो गई। अब इतनी फनी स्टोरी है ये मेरी, पर मैं इंस्टा पे नहीं डाल रही हूँ उसको, समझ रहे हो आप? उसकी लाइफ में बहुत रैंडम चीजें हो रही है, बस ये है कि उसके पास पैसे हैं इसलिए वो बाहर जाके रैंडम चीजें कर रही है। नहीं, उसके पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं, उसको मैं स्टार्टिंग में तो उसको फॉलो कर रहा है स्टार्टिंग से। मैंने जब वो कंटेंट इंस्टाग्राम पे कार्तिक आर्यन बन के घूमती थी ना, मोनोलॉग डालती थी, तब से मैंने देखा उसको। तो जब मेरे फ्रेंड है उसने भी 1000-2000 फॉलोअर्स थे उसके, तब मैंने आती थी क्योंकि मैं कंटेंट बनाता था पहले, वैसा ही तो मेरे पास आती थी उसकी वीडियोस। क्यों इतना वो पॉपुलर हो रही है? क्योंकि लोग रिलेट करके पा रहे हैं उससे, जो लड़कियां हैं बड़ी रिलेट कर पा रही है यार। बट एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज आप किसी से रिलेट करते हैं थोड़ा कि आप उसको भगवान मानना शुरू कर दोगे। मतलब मॉमी क्या, अपनी मम्मी का ध्यान रखो जाके तुम सारे यार। उनको फूल वूल लाके दो, उनसे तो क्लेश है ना, तभी तो रेबल किड को वो लग रहे हैं भाई। नहीं, मैं ऑडियंस को कह रही हूँ, मतलब द पीपल हू फॉलो। अगर आप मॉम कह देती कि भाई
आप मान लो कि यहाँ पे आज अकेले आए हो, अकेले आते तो और आपकी मॉम कह देती कि नहीं अकेले मत जा, अपने भाई को साथ लेके आ, भाई होता आपको तो आप कहते हर जगह मुझे अकेले भेजते नहीं हो कहीं पे ये वो, उनके मन में क्या चल रहा होगा, आप कहीं जा रहे हो रैंडम जगह, सेफ जाओ ना। हाँ एग्जैक्टली। आज के टाइम में बच्चों को बोलते माँ बाप, वो कहते कि ये तो वही मैं कह रही हूँ ना, कत्ल, डेमोक्रेसी, डोनाल्ड ट्रम्प आओ उड़ाओ, ऐसे चलता है भाई उनका। वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है ना, ये प्रॉब्लम ऑडियंस की है। प्रॉब्लम रेबल की। अपूर्वा तो खुद बोलती है कि भाई मेरे से कोई इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ तुमको, तुम मेरा कंटेंट देख रहे हो कि तुम्हें फनी लग रहा है, ये इसका मतलब है कि तुम भी वो सेम चीज करो। ये तो बड़ा उसने वो बोल दिया मेरे से जान छुड़वाने के लिए, उसको पता है सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हर कोई जान छुड़वाता है भाई, कौन चाहता है अपने ऊपर हेट लेना? आप बताओ, आप चाहते हो आपको हेट मिले? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। देखो हेट फैक्चुअल बात है। तो अच्छी लेंथ में हेट आएगी, उससे मतलब बाहर ना जाए ऐसे, और बताऊं उससे पैसा है, व्यूज आए तो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ थोड़ा जरूरी है, बट ऑडियो, अब मैं मेरे दिमाग में जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि मम्मी मम्मी, तो मुझे लगता है भाई तो अपनी मम्मी का ध्यान रख, जाके उनके लिए फूल वूल ला, उनके साथ टाइम स्पेंड कर, तो तुझे समझ आएगा कि रेबल कुछ नहीं होता ये सब। आपके माँ बाप जो भी आपके लिए कर रहे हैं लाइफ में, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो सच में चाहते हैं कि आप खुश रहो। और एक मिडिल ग्राउंड हर पेरेंट अपने बच्चे के साथ बना लेता है। जब मैं 15 साल की थी तो मेरी मम्मी बना करती थी लड़कों से बात मत कर, ये मत कर, वो मत कर, क्योंकि तब मैं 15 साल की थी। अब मैं बड़ी हो गई ना। अच्छा ठीक है। तब मैं 15 साल की थी, और 15 साल में कोई भी माँ बाप बोलेगा कि भैया मत करो ये सब, आप छोटे हो। बड़े होने के बाद मुझे लगता है हर पेरेंट बदल जाता है, उनकी थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस आ जाती है। बोलो 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 नहीं बोलो बोलो बोलो। अब तो मम्मी पापा इसलिए बोलते होंगे कि ना कि देखो हमारे साथ बैठेगी हमारी जान खाएगी, अब किसी और की खाएगी। मेरी मम्मी पता है, मेरी सो एनी टाइम ये सच है ना। अरे मेरी भाई तो कह रही, मेरी जब भी कोई लड़के की बात होती है ना घर पे, तो मैं बोलती मम्मी यार ये लड़का अच्छा लगा, मुझे इससे शादी करनी है, कर लो। मतलब ऐसा होता है ना कि ओ वाओ। मेरी मम्मी कहती क्यों उसका घर बर्बाद करने में तुली है बहन, नहीं जी पाएगा वो, वो नहीं रह पाएगा, मत कर उसका घर बर्बाद। तो मेरी मम्मी तो सीधा बोलती है कि भाई चल जा ऐसे जा, क्योंकि उनको पता है कि पिटने से पहले खुद पीट आएगी। हाँ तो मेरी मम्मी कहते जा निकल, कर ले तुझे जो करना है। बट आई थिंक स्टूपिड है ये सब, वांटिंग टू कंसिडर एन आइडल ऐसे पिक्चर बेस्ड जिससे आप मिले भी नहीं हो। आइडल्स वो होते हैं जिनके बारे में आप बहुत डीपली जानते हो, जिनकी लाइफ आपने फॉलो करी हो, जिनकी स्टोरी आपने फॉलो करी हो। दिस इज नॉट आइडलशिप। मॉमी मत बोलो भाई, जाके काम वाम करो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, पास हो जाओगे। अम्मी जान बोल सकते हो, अम्मी जान। अब बताओ टेलर स्विफ्ट, आप कभी उससे लाइफ में नहीं मिलो, वो सिर्फ गाने बनाती है। अरे यार मतलब मेरे को स्विफ्ट गाड़ी नहीं पसंद, टेलर स्विफ्ट क्यों पसंद है क्यों मुझे? अरे जैसे ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस तो उससे नहीं मिली है ना। हर कोई 2 लाख रुपए की टिकट लेके तो नहीं गया उससे, उसके कॉन्सर्ट में कोई नहीं मिला है उससे, सिर्फ वो गाने बनाती है, सिर्फ गाने बनाती है। मॉमी कैसी हो गई भाई, वो तो पेपर रिंग्स, आई लाइक शाइनी थिंग्स एंड आई मैरी यू फॉर पेपर रिंग्स, पेपर रिंग्स बोल के उसने खुद तो 3-4 करोड़ का डायमंड पहन लिया, और तुम पेपर रिंग्स पे सेटल हो रहे हो। कौन सा आइडल भाई, कौन मॉमी? ये सब अभी जो तुम भेजोगे ना, क्या कहते हैं, अपने पेस्ट्रीज, उसके बाद रिव्यू मांगोगे अपने उस पे गूगल पेज पे, तब आएंगे। हाँ भाई मुझे अब डरना चाहिए, अब मुझे डरना चाहिए। बट उसको बहुत अंधे लेवल पे करता है टेलर स्विफ्ट को, तो भाई वही मैं कह रही हूँ ना कि इट डजंट मेक सेंस। इन्होंने कैंपेन भी निकाला था कुछ, टेलर स्विफ्ट कम टू इंडिया, ये वो। अरे हाँ पूरा ट्वीट चला है इसके ऊपर, तो क्या बात कर पूरा हैशटैग्स चलते हैं, अभी भी चलते हैं मेरे ख्याल। मुझे लगता है इट डजंट मेक सेंस। ठीक, शी इज अ गुड सिंगर, मतलब कहते हैं परदादा भाई अंग्रेजों को भगाते हुए मर गए, इनको टेलर स्विफ्ट बुलाने इंडिया, इनको वापस लाने अंग्रेज। मुझे लगता है सिंगर अच्छा, अगर कोई एक्टर, अब मान लो आप पॉडकास्ट बहुत अच्छा करते हो, तो मैं आपको अच्छा बोलूंगी कि आप पॉडकास्ट अच्छा करते हो, राइट? इसके मतलब आप आइडल बन जाओगे। अगर किसी को उस लाइन में जाना है तो विराट कोहली जैसा चूज करो ना यार जो भी बोलो, वो कितने प्यार से रखता है अपनी बीवी को भाई, ये होता है आइडल। मतलब आप देखो कि वो कितना, उसके पास दुनिया जहान का काम है, और उसके दुनिया जहान का पैसा है, वो तब भी अपनी बीवी और बच्चों को फोन करके पूछता है। बात है ना, एक्चुअली बताऊं क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली आईपीएल जीता है विराट कोहली, थैंक यू भाई। अब आरसीबी सपोर्टर हूँ मैं, मुंबई सपोर्टर, कोई बात नहीं, राइवल्स हैं हम लोग। हम राइवल्स नहीं है, हमने 5 जीते हैं। राइवल कोई और था, रोया बहुत इस बारी वो। बट बैक टू, अगर उस पे चले हम, बेकरी में भाई कितनी बातें करते हैं यार, है ना बात। ऐसा लग रहा है आज मेरा पॉडकास्ट 3 घंटे का जाने वाला है गाइस। चैटी पूरा 3 घंटे देखना पड़ेगा, ठीक है? जितने भी मैं धमकी दे रही हूँ सबको, तो देखना पड़ेगा। एडिटिंग की बात हुई हमारे बीच में, रहने दो, 3 के 3 घंटे डाल दूं? नहीं एडिट करना पड़ेगा। बेकिंग का शौक बचपन से था, क्या जवानी में होगा,
तो आपने आंसर तो दे ही दिया उसका कि हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इट डज कम अ लॉट फ्रॉम माई मदर एक्चुअली. माई मदर लव्स कुकिंग. मुझे लगता है एक तो पहली बात तो हर जो पेरेंट होता है ना, मतलब मम्मियाँ स्पेसिफिकली, खाना हर किसी की माँ बहुत अच्छा बनाती हैं क्योंकि वो बहुत प्यार से बनाती है. पर मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है. मतलब ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मेरे दोस्त भी कहते हैं. मतलब मैं ऑफिस जाती थी ना तो मैं 4 टिफिन लेके जाती थी जिसमें सब खाना खा रहे हैं और मैं खाना नहीं खा रही हूँ. ओके तो मतलब माई मॉम इज अ वेरी गुड कुक. ओके. बोलो बोलो बोलो. ये जो बत्ती सी चमका रहे हो ना पीछे से ऐसा साइड आए देखे. यार वो मतलब फिर टॉपिक से भटक जाएंगे. आप बताओ. आप हल्का कर लो अपना मन, बोल ही दो आप. यार तुम मारोगे यार मुझे. बोलो बोलो बोलो. आपने बोला कि दोस्त टिफिन खा जाते हैं, आपको खाने को नहीं मिलता. हाँ, तो ऐसी सेहत कैसे बनाई बिना खाने? ये आई थिंक ये पंजाबी खून है. ये हमारे जेनेटिक्स में है कि आप कम खाओ तब भी आपका सेहत लग जाता है ना? कुछ भी खाओ लग जाता है भाई. तो थोड़ी सी बातें बोलते हो रिश्तेदारों को भी लग जाती है. ऐसे होता है. मैं पूछ इन जनरल मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ भाई. अब मैं बताऊँ मेरी ना बहुत कम बनती है. तभी मैं बताऊँ वो टॉपिक से भटकना नहीं चाहता था. मेरी बहुत कम बनती है. जैसे मुंहफट इतनी एक तो है, एक और ऊपर से मैं शक्ल बना लेती हूँ. हमारा कल ही कलेश हुआ है. बस मेरे घर वाले बहुत पिटाई ऐसी लगाएगी ना. इसी बात पे तो व्यूज आते हैं. मेरी बुआ मेरे को व्यू देंगी घर आके. मैं इसको भी खाने देने गया दोस्त के वहाँ पे था अपने. तो मैंने कहा वो कहते कोडवर्ड बोल. मैंने कहा माचिस है इसको. कहते माचिस होती दुनिया को आग नहीं लगा देता. मैं तेरा दुबुआ तो है. यूनिवर्सल है. मुझे लगता है मैं पहले मुझे लगता था कि मेरे को ही होता है. नहीं बस ये हंसी मजाक की बातें होती है. बट कवर अप देख लो भाई कितना अच्छा कितना बढ़िया कवर अप कर रहे हैं. कह रहे ये दुनिया को नहीं बता सकता तो मैं बुआ और मामा दोनों के बारे में हूँ. चक्कर क्या है ना, जब बुआ के बारे में बोलता हूँ मैं पापा को बुरा लगता है, फिर मामा के बारे में बोलता हूँ फिर मम्मी को बुरा लगता है. पापा खुश हो जाते हैं. चिस मच जाती है उनकी. चिस मामा मम्मी पापा के ना चिस मच जाती है. किसी को भी बोल दो तो नहीं. तो ये मामा दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलता इसलिए हूँ कि ना देखो एक बार एक के बारे में बोलते हैं फिर दूसरे बार दूसरे के बारे में बोल दिया ना तो दोनों बराबर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है. मेरे साथ प्रॉब्लम है ना कि मैं मन में ना किसी के लिए भी रखती जनरली, पर मैं मुंहफट बहुत हूँ. अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगे ना मैं मुंह पे लगा तो नहीं अभी तक. अरे पूछ रहा हूँ यार. मैं मुंह पे बोल देती हूँ. अभी आप वेट करो. अभी आप बेकिंग वाला बोल रहे थे आपके दोस्त खाना खा जाते थे आप. सॉरी. तो मैं मतलब मेरी मम्मी लव्स कुकिंग. ठीक है. तो मुझे लगता है मुझे उनसे ये बहुत इंस्टिंक्ट आया है अपना फोन साइलेंट पे रखने को. बोला खुद तो रखा नहीं आपने. मेरा फोन साइलेंट पे करा दिया है और खुद का फोन बगल में नहीं. हो गया. ऐसे कवर अप गए थे. अच्छा नहीं अब देखो स्पीचलेस हो गई. अब आ नहीं रहा मेरे पास. मुझे लगता है आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट हर सो मच कि मेरा डेवलपमेंट टूवर्ड्स किचन था. बट इन जनरल फूड पे था. बेकरी का भी मैंने सोचा. रैंडमली कोड में मैंने अपने ताई जी के पूरे किचन में केक वेक बनाया. उसके बाद उन्हीं का ही ओवन यूज किया और उनको पता भी नहीं था होता था. इमेजिन कलेश नहीं हुआ? नहीं वो मैं बाद में बता देती थी ना ताई जी ताऊ जी को. तो ताई जी ताऊ जी रहते नहीं थे तो वी हैड स्पेयर कीज की सफाई वफाई के लिए. इतने में अगर नहीं बताते फिर तो कहाँ तक बात पहुंच जाती है. अच्छे लोग हैं बता कुछ नहीं कहते. अच्छे तो हमारे भी है लेकिन वैसे मैं जनरल बता रहा हूँ. बट फिर वो बात भूली नहीं जाती है ना. वो बात है कि यार इसको मत बुलाया करो, ये तो घर पे आकर खाना बना देते और खिलाती भी नहीं हमें. वो बोलेंगे इसको मत बुलाया करो, घर इस्तेमाल कर रही है हमारा बिना बताया हमें. बट टचवुड मैंने बता दिया था. तो फिर मैंने एक बार शुरू किया. फिर मैं एक दिन में 2 बार जाने लगी. तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो चल रहा है मेरा यहाँ कुछ तो सीन हो गया इधर. हाँ. और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई. कोरोना की बात बता रहे हो आप? कोविड अराउंड 2019 टू 2021 के बीच में. तो उस टाइम पे लाइक भाई ये तो बढ़िया सीन है, ये कर सकते हैं अपन लोग. इसमें हमारा फुट जमा सकते हैं. वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में फुट जमा. So, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो आपने सीधा इसी बिजनेस में घुस गए या कुछ और आपने करा? मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट कर दिया एक्चुअली. सो आई वेंट टू चंडीगढ़ विद माय सिस्टर. क्योंकि अब क्या हुआ कि मैंने पैसे बहुत खर्च करवा दिए थे लॉ ना करके. ओके. तो ज्वाइन करा था तुमने? हाँ तो फीस चली गई थी. तो मेरे माँ बाप ने साफ बोल दिया कि अब मैं तो तेरे को पैसे नहीं देने वाला इस चीज के लिए क्योंकि तू फिर छोड़ देगी. और मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ लाइफ में. अब अपन करेंगे पढ़ाई. और पढ़ाई तो मुझे आती नहीं. अभी तो इतना इंटेलेक्चुअल बोल रहे थे. मैं बताऊं तो स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए. अच्छा कि आप इंसान को घुमा दो. अच्छा 26 दिल्ली साउथ दिल्ली HR 26 शराफत के मामले में इक्वल नहीं भाई. नहीं दिल्ली वाला कभी नहीं होता है. 26 को अगर आप शराफत बोल रहे हो ना तो आपको रात को बाहर निकलना चाहिए गुड़गांव. यार वो होता है कि टोरापन.
टोरापन। हाँ, तो ये सेम दिल्ली में होता है। देसी आदमी होता है ना, जैसे देसी आदमी होता है वो दिल का भोला होता है। अगर उससे किसी भिड़त होगी, वो कह रहे हाँ कहले यहीं खड़ा हूँ, वो खड़ा हो जाएगा बेचारा, 4 बंदे खड़े हो सामने। यही दिल्ली का बंदा होगा ना, वो होगा कि ना अच्छा रुक जा भाई अभी, फिर बुला के ले आएगा वो। चंट होते अच्छा, फर्क ये, हाँ ये फर्क है। चंट और शरीफ पने, मतलब वो दिल का जो है वो बता देता। अच्छा, वो शौक वाला भी चल रहा था हमारा वो। हाँ, तो मैं ये कहती कि आई थिंक इट केम अ लॉट फ्रॉम माय मॉम। ठीक है, ओके। एंड स्पेंडिंग टाइम विद हर इन द किचन इज माय चाइल्डहुड मेमोरी काइंड ऑफ, है ना। तो वो होता है ना कि आपका बचपन कहीं से आ रहा है। और फिर मैं चली गई चंडीगढ़, मैंने कहा मत दो पैसे, मेरी पढ़ाई वढ़ाई की मैं नहीं जाऊंगी, कोचिंग खुद पढ़ूंगी। किस चीज़ की कोचिंग? सो आई गिव दिस एंट्रेंस एग्जाम, जेई का एग्जाम होता है होटल मैनेजमेंट के लिए। अच्छा। तो मुझे था कि अब चाहिए तो अच्छा चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो मैंने फुल 3-4 महीने चंडीगढ़ में रही, मम्मी पापा से दूर, बहन के साथ पीजी में। और तब कोविड टाइम था, पीजी खाली। हाँ, बड़ी बहन उसका कॉलेज था वहाँ पे। ओके। चंडीगढ़ था, कोविड टाइम था, पूरा पीजी खाली, मतलब कोई इतना लोग नहीं है। 6 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। तो बड़ा वैसा सीन रहता था। और मैं दिन की सुबह उठती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी। क्या बात है। अब बहन के लिए मैगी बनाती थी, फिर वो जाती थी वो कॉलेज जाती इसको थी। कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट भाई। यार मेरे को लगता है सेल्फ सफिशिएंट हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाउस होल्ड चोर सबको आना चाहिए, ये जेनरिक होता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। अगर आप अकेले रह रहे हो, झाड़ू पोछा नहीं करोगे? बोलो ऐसे कुल्ला में यार, वो चद्दर जो झाड़ी है ना वही फेंक दूंगा नीचे। कह रहा उठ के यार। अरे यार नहीं, मेरे अंदर का पुष्पा जाग जाता है ना। हाँ, फिर मैंने एग्जाम दिया, तो कोविड में एग्जाम दिया, बढ़िया एग्जाम गया, ऑल इंडिया रैंक आ गई। और फिर सिलेक्ट हो गए किसी होटल? IHM पूसा, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पूसा। करोल बाग देखा है हमने? करोल बाग के आगे पूसा रोड है, राजेंद्र पैलेस। ओके। तो दिल्ली बोल देते ऐसे, जब उस कॉलेज का नाम IHM पूसा है, तो मैं दिल्ली, एक सेकंड दिल्ली बोल बनावटी वर्ड है बनावटी। पूसा को लगता है पूसा अच्छा कोई वर्ड है? पूसा एक जगह का नाम है, और उसी जगह पे कॉलेज का नाम भी IHM पूसा। तो बेसिकली इंडिया में बहुत सारे IHM हैं। ठीक है। हैदराबाद, चंडीगढ़, तो IHM चंडीगढ़ ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए पूछा ना। हाँ, दिल्ली बोल देते, इसलिए पूछा ना मैंने। सॉरी, इसलिए पूछा ना मैंने। इसलिए पूछा ना मैंने। अब मैं यही बोलूँगी, देखना अंदर का नेपाली जाग गया। बट एनीवे, पूरे पॉडकास्ट अब पूछा ना मैंने। यार चलो, उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे बेकरी का बिजनेस ये कैसे मतलब स्टार्ट करा आपने, और क्या कहते हैं कैसे ये वर्क करता है? सो मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन, और मेरे को भी नहीं पता। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो आई हैव दिस बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ही वॉज वेरी गुड विद कैनवा, एडिटिंग, ये सब। और मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो उसने बोला चल मैं करूँगा। नहीं यार, झाड़ू पोछा तो आता है। अरे ऐसा मत बोलो कुछ नहीं आता, मैं डिफेंड कर रहा हूँ आपको, लोग समझे कुछ आता ही नहीं। केक बनाना भी आता है मुझे। केक बनाना भी बस पढ़ाई नहीं करती मैं। कहे तो लिए 8 घंटे आप कह रहे हो। हाँ भाई, ऑल इंडिया 90। आपका फ्रेंड वो कैनवा आता है वो। हाँ, तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन, तो उसको कैनवा आता, तो उसने बोला कि देखो मैं डिस्ट्रैक्ट करूँगा, आपको होना नहीं है। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि वो बड़ा मोटिवेट करता था मुझे कि भाई तू कर, मैं करवाऊंगा, तू कर। तो मैंने स्टार्ट किया। उसने मेरा लोगो, आज तक जो लोगो मेरा है उसी ने बना रखा है, सारा लोगो उसने मेरा बनाया। उसने बोला कि ऐसे कर, वैसे कर। तो मैंने तो आपके इमोशन जुड़े उस लोगों के साथ में एक तरह के? एक्चुअली यस। और मेरा बोलने वाला था इसको चेंज तो कर लेते, लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, बट ठीक है, मैं अच्छा हुआ नहीं बोला। और ये मेरे लिए बहुत इमोशनल, मेरी बेकरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत रेजोनेटेड है ये मेरी बैकग्राउंड से। एज इन जो मेरा पहला बेकिंग इक्विपमेंट मुझे मिला था, तो वो मेरे को गिफ्ट दिया था मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे। क्या बात कर, वो मैंने आज तक डेट नहीं करा आपने? कितना अच्छा लड़का है यार, जो चाहिए वही दे रहा है मुझे। और सोचो, मैंने उस बंदे को सिर्फ एक बार फोन पे बोला था कि XYZ जो भी नाम है उसका, XYZ नाम है उसका। नाम है पर मैं बोलूंगी ना। हाँ ठीक है, तो मैंने उसको फोन पे बोला कि यार मेरे पे ना अभी इक्विपमेंट्स इतने हैं नहीं, इसलिए इतना सुंदर, इसीलिए उसको फोन पे बोला ना, यही दिलाएगा। नहीं, हम सब यार ऐसा नहीं यार। वैसे स्मार्ट ये करना चाहिए तुम लोगों को, मैं करती हूँ ऐसे, मैं इनडायरेक्टली बोल देती हूँ। पर उस टाइम मैंने नहीं किया था। मैं उसको, जहाँ हम लोग ना सब शेयर करते हैं, आपके पास है नहीं, सब जल रहे हो क्या? बेस्ट फ्रेंड? हाँ, मैं कनाडा में यार, कनाडा में चला गया वो। लड़की
बोथ जेंडर वाले ऐसे करेगा। नहीं ठीक जल रहे हो आप इसलिए बोल रहे हो। हाँ मैं बड़ा जेलस बंदा हूँ मैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ, पदोड़ा नहीं हूँ, ऐसे कर रहा हूँ आधा भाई। जलने की स्मेल आ रही अच्छा ना। सॉरी पदोड़ा नहीं हूँ, अरे यार। सॉरी। अब मैं सोचो मेरे माँ भी देखने वाले पॉडकास्ट। तो उसने ना बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया हार्ट शेप का केक टिन और ये सब, मतलब फुल पक्का दोस्त है? हाँ यार दोस्त है, और बहुत टचवुड, बहुत अच्छा, मतलब मुझे नीचे लगता प्लाई है। है, हाँ नीचे है वुड, ऊपर प्लाई पे अच्छा सॉरी मुझे लगता है कि वट एवर आई हैव डन इन लाइफ मैं उसको बहुत क्रेडिट देती हूँ सच में। Okay. और ये उसको पता भी है, उसको पता है सबसे पहले ये पॉडकास्ट निकलेगा ना तो वो ही देखेगा। ओके और वो सबसे पहले कमेंट करेगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा, बहुत सारे मैसेजेस करेगा। तो उसने मुझे गिफ्ट किया था। जिसका फोटो डालते हो आप? मेरा ओपन अकाउंट है यार, ऐसे मत बोलो, सब देखते हैं। तो फोटो भी डालते हो उसके साथ, फिर आप ऐसे करोगे? आप दोस्तों का फोटो नहीं डालते? नहीं आप बोलो मेरी दोस्ती नहीं है पड़े रहने दो आप, लायक ही नहीं मजाक कर रहा हूँ, भाई है। जो भी सुन रहा है देख लो, लायक नहीं है बोल दिया, अनफॉलो वो तो उनको भी पता वो लायक नहीं है, तभी तो मेरे दोस्त है। वो आपको भी लायक नहीं समझते हाँ, होंगे तभी मेरे। कहते रहो, तभी तो दोस्त। तो उसने मतलब ही गिफ्टेड मी फुल सेट, और वहां से मैंने स्टार्ट करा। मेरा पहला केक हार्ट शेप केक था, एक्चुअल लिटरल केक। तो मैंने वहां से स्टार्ट करा। किसको, मतलब दिल वाला केक किसको दिया आपने? घर पे ही खाया। अच्छा। घर पे एकदम से नहीं खिलाते यार किसी को, ऐसे अच्छा ना लगे तो फिर ऐसे आई स्टार्टेड। एंड उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया तब मुझे हर चीज़ ना, मुझे लगता है लाइफ में पैसों की नहीं होती। तो जैसे मान लो कि मैं ऐसे, हाँ यार एक प्रोसेस तो करना पड़ता है इंसान। चाइनीज नहीं हूँ मैं, ऐसे लगता हूँ। तो मतलब ठीक है, पैसे कमाने के लिए करती हूँ ऐसा नहीं है, पर जब आप मान लो देखिए वो ग्लास ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं। हम 4 घंटे का पॉडकास्ट करने वाले हैं आज। कोई बात नहीं, एडिट करके 15 मिनट का रख दूंगा यार सबका 1 घंटे। कैसे हो, कौन हो, निकलो, राम राम, चलो। तो बाकी मेंबरशिप पे वो मेंबर उस पे डाल दूंगा ना, देखना पैसे तो निकले हो। ऐसे पैसे नहीं निकाल रहे, ऐसे पैसे निकालेंगे, देख लो गाइस। वैसे होना चाहिए स्मार्टनेस। तो फिर उसने मतलब कहता है स्टूडियो स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं, स्टूडियो में रहता हूँ। वेरी गुड वन, वेरी गुड वन, स्टूडियो स्मार्ट। फिर मैं अभी किचन स्मार्ट बोल दूँ। ये देखो अब अंदर का औरत जाग रही है आपकी, अंदर की औरत, सॉरी अंदर का औरत, सॉरी। जो भी लड़की देखेगी ना वो बोलेगी कि ये कितनी हेट दे रही है। मिसोजिनिस्टिक बोल दिया स्टार्टिंग में, क्या चाहिए बताओ यार। सही सच्चा तो हूं ना कम से कम, हूं या मिसोजिनिस्टिक हूं मैं? ऑनेस्ट मैन। जब मिसोजिनिस्टिक मतलब क्या लड़कियों को हेट करते हैं, वो होते हैं मिसोजिनिस्टिक? नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे मानते हैं कि लड़की का इतना ही काम होता है वही करना चाहिए। स्टीरियोटाइप हो गया ना फिर तो, मिसोजिनिस्टिक नहीं है। मिसोजिनिस्टिक की डेफिनेशन तो वो है ना कि एक लड़की को हेट करते हो आप हेट करते हो लड़कियों को? वो तो बहुत प्यारी लगती है। तो फिर मिसोजिनिस्ट ये तो फिर डिसऑनेस्ट हो गया। वो लड़कियां बोलती हैं ना, डिसऑनेस्ट हो गया आप तो। फिर क्लियर कर रहा हूँ, अच्छा इंसान है मैं, स्टीरियोटाइप हो सकता हूँ। आपको लड़के अच्छे लगते हैं? नहीं तो फिर आप में दूर हुए 4 कदम। अभी आप लॉन्डो से नहीं मिलोगे अब आप अपने। क्यों ऐसा क्यों? आपको लड़के अच्छे नहीं लगते ना, आपने बोला। मैंने कहा आपको प्यार है। नहीं भाई है, लड़के भाई हो सकते हैं। सारे लौंडे ऐसे बच जाते हैं ना बोल के भाई है। भाई होते हैं हम लौंडे, हम दोस्त नहीं होते। हाँ मेरे में भी ऐसे होते हैं, मेरी दोस्तियों में मैं उनको सहेली बुलाती हूँ, वो मुझे भाई बुलाते हैं, ऐसा होता है। यू लुक लाइक ना सलमान खान। यार कोई पसंद करने वाला एक्टर ही बोलते, तो सलमान खान कौन बोलता है? उसकी तो हाइट भी अच्छी नहीं है। तुम्हारी जितनी है? नहीं, यू आर 5'8". 5'7", 5'8". हाँ तो वो 5'8" है, तुमसे 1 इंच बड़ा ही है। नहीं है जो नहीं है, कोई और रणवीर कपूर टाइप बोलते थे। रणवीर कपूर टाइप। मुझे लगता है मैं अपने माथे पे लिख के घूमती हूँ, टॉक्सिक गाइज इनवाइटेड। वो तो हर लड़की का होता है। आज मैं बेकिंग वाला टॉपिक हटाओ भाई, साइड में नहीं बात करेंगे भाई। बेकिंग का इतना है, ये बेकिंग इतनी है, इनका खुद का एक स्टोर है जगह ऑनलाइन, क्लाउड बेकरी। खुशू का .stories भाई, खुशी आप नहीं करेंगे हम इस बार बात। अब इस पे बात चलेगी, रिलेशनशिप के बारे में। चलो भाई आज रिलेशनशिप के बारे में बात टॉपिक हो गया गाइस, हमने कुछ भी बात नहीं करी। रेड फ्लैग तो लड़कियां पसंद करती है ना भाई? नहीं सारी, अब जैसे सारी कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। बट ऐसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे लगता है तुम्हें चाहिए भाई कलेश, तुम्हें चाहिए सीधा बंदा बोला और बेबी कैसे हो।
नहीं। कहाँ है तू? ऐसे नहीं, तू चाहिए होता है। अब जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरे को कोई पसंद है, ठीक है, और कुछ चल रहा हो, हमारा डेटिंग भी ना कर रहे हो तो पसंद है तभी तो कुछ चल रहा है, ऐसे चल रहा हो नहीं तो नहीं, पसंद अरे आजकल आपने सुना नहीं टर्म्स, न्यू टर्म्स, मैं Gen Z नहीं हूँ ना। हाँ जेनजी, मैं 2 साल से बच गया। मैं आपको समझा देती हूँ। जेनजी टर्म्स होते हैं सिचुएशनशिप, सीइंग ईच अदर, दैट इज नॉट रिलेशनशिप बाय द वे। ओके, सीइंग ईच अदर मतलब अभी आप सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप सिर्फ साथ में घूम रहे हो, जान रहे हो एक दूसरे को। फिर आता है डेटिंग। डेटिंग मतलब आप डेट्स पे जा रहे हो, ये सब। फिर आता है रिलेशनशिप। ओके। तो अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ ना, जैसे वो बोलता है कि नहीं नहीं बिजी था या अब मैं सोने जाऊँ, तो फिर मैं करती हूँ कलेश। यार ये तो फिर टॉक्सिक ट्रेट होगा ना आपके। टॉक्सिक ट्रेट नहीं होता यार ये, मुझे लगता है अगर आप अभी किसी के लिए एफर्ट नहीं करते तो बाद में जाके तो क्या ही करोगे। फिर ये बताऊँ, फिर वो ये डेटिंग होती है, फिर मैं बताऊँ तो वही तो ये सीइंग ईच अदर। मैं इसलिए तो बोल रही हूँ कि मेरे माथे पे मैं लिखवा के चलती हूँ कि मुझे टॉक्सिक लड़की। अब मैं ना खुद को ही बोलती हूँ, अगर मुझे तो आपकी मम्मी सही कह रही थी जब शादी वाली बात लेके गए हो ना आप, क्यों किसी वो कर रहे हो। मोस्टली लड़कियां आजकल ऐसे कहती है, बट मैंने क्यों कहती है मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या करती है? कलेश पसंद है भाई। अगर किसी ने मैसेज नहीं करा, ही माइट बी बिजी। या ऑब्वियसली ही इज बिजी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट टेक्स्टिंग। हाँ आई एग्री। हाँ तो फिर क्यों कहते हो, मजा आ रहा है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि फिर एक होता है ना कि इंसान, एक लड़की का इमोशनल कोशेंट बहुत अलग चलता है लॉन्डो से। हाँ। लॉन्डो का इमोशनल कोशेंट डाउन द ड्रेन, मतलब जैसे जमीन पे कुचला हुआ होता है। ओके। लड़कियों का इमोशनल कोशेंट बहुत हाई होता है। ओके। तो उनको होता है कि अगर वो बंदा घर आ रहा है ना थका हार के, या फिर बिजी था, जो वो आ रहा है तो मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करे, मतलब फुल लवी डवी हो जाए कि मेरे को तो तेरे बिना दिल ही नहीं लग रहा। मतलब ऑफिस में बॉस की वो सुन के आ रहा है, फिर घर पे आकर तुम्हारी सुन, तुम कितना अंडरस्टैंडिंग हो वो बताओ ना। नहीं सुनना, हमारी सुननी नहीं है ना उसको। क्या कहना है? अगर कलेश नहीं चाहता हाँ तो घर आ। ये धमकी है भाई, सीधा सीधा। नहीं अगर पैसे कमाने बाहर जा, घर में आना है तो सुनना पड़ेगा भाई। लड़की कलेश इसीलिए करती है ताकि उसको अटेंशन मिल जाए। अच्छा। वो अटेंशन के लिए कलेश करती है, वो इसलिए थोड़ी करती है कि उसको कलेश करना है। बहुत लव बैंटर कहते हैं इससे, ठीक है। वो लव नहीं है ना आपकी लाइफ में, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। नहीं तो ऐसे कर पूरी जिंदगी सिंगल रहूं मैं जैसे। अरे तो बैंटर होता है ये, लव बैंटर होता है कि भाई ओ नो तो मेरा यहाँ तक पहुँचने से पहले ब्रेकअप ही होता है मेरा। मैं यहाँ तक पहुँच नहीं आता, बिजी हूँ, बात खत्म, बाय। नहीं ऐसा नहीं होता। आई थिंक गर्ल्स डू इट बिकॉज दे लव दैट अटेंशन आउट ऑफ बेफालतू का कलेश। हाँ वो उनको मजा आता है कि अच्छा चला मुझे अटेंशन देगा, प्यार से बात करेगा मुझसे, मेरे को थोड़ा ऐसा लड़कों को क्या चाहिए होता है? अगर लड़कों को क्या, शांति। शांति, मैं सच्ची बता रही हूँ, लड़कों को शांति चाहिए होती है और लड़कियों को कलेश चाहिए होता है। लेकिन लड़कियां शांति सिर्फ तभी दे सकती है जब लड़के उनको शांति देते हैं। और शांति किसको दे रही है? नहीं भाई, ये तो नहीं भाई रहने दो। ये तो आपको मैं तभी तो कह रहा हूँ मैं नहीं हो सकता भाई। नहीं हो सकते। नहीं ठीक है, मेरे अंदर का चैंडलर विंग जाग गया भाई। ऑफ ऐसे अभी तक एक भी बेकरी का सवाल मैंने नहीं दिया जवाब, कुछ नहीं बोला है। तो शांति को साइड करते हुए हम बेकरी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लौंडेबाजी में कुछ नहीं रखा वैसे। अभी आप किचन रन कर रहे हो अपना? हाँ आई हैव अ क्लाउड किचन। कितनी डिफिकल्टीज आती है उसको रन करने में? क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? अरे बहुत यार, मतलब बहुत मुश्किल है। एक तो आपकी मम्मी से आपके बहुत कलेश होते हैं क्योंकि एक ही किचन है और मुझे भी ऑर्डर बनाना है, उनको लंच बनाना है, और बर्तन भी सेम यूज करते हैं। तो मुझे किलसन मचती है कि मेरे बर्तन मत टच करो। अब ऐसे किचन में फ्रिज में अगर कॉर्नफ्लावर पड़ा है, कल रात अभी की बात 4 घंटे पहले की लड़ाई बताती हूँ, किचन में फ्रिज में कॉर्नफ्लावर पड़ा है, मुझे कॉर्नफ्लावर चाहिए, तो मुझे पता चला कि कल पास्ता बना था तो कॉर्नफ्लावर यूज हो चुका है। हाँ, पत्ता गोभी ना। क्या होता है कॉर्नफ्लावर? वो कॉलीफ्लावर होता है। सॉरी कॉर्नफ्लावर क्या होता है? HR26 अरे ठीक है, क्या होता है कॉर्नफ्लावर? कॉर्नफ्लावर इज लाइक अ पाउडर, थोड़ा सा पाउडर होता है वो एक तरह का। वो फ्रेंच फ्राइज वगैरह में डलता है। ठीक है, मेरे को बताओ क्यों पूछा मैंने? जाकिर खान अच्छा इतना सख्त नहीं हूँ मैं कसम से, बट वो तो दिखाता है। लेकिन मैं ऐसे में बात बताता हूँ, मेरे को इसलिए लगा, मुझे पहले तो लगा कॉलीफ्लावर, और मैंने कहा वो पेस्ट्री में क्या कर रहा है? नहीं कॉर्नफ्लावर तो मैंने पास्ता में डलता है वो। तो मेरी मम्मी कह रही कि वो तो शायद यूज हो गया, और मैंने जो शक्ल बनाई उसका। तो एक तो ना यू हैव टू शेयर रिसोर्सेज ना, ऐसा तो ना आपके फ्रिज में सामान पड़ा आपकी मम्मी यूज नहीं करेंगी, तो रिसोर्सेज शेयर होते हैं। ऊपर से किचन जब आप यूज करते हो
तो फिर एक मेड होती है जो बर्तन धोती है, फिर वो गाली देती है पीछे से कि आप इतने बर्तन धुलवाते हो, पैसे कम देते हो। ऑल इन ऑल क्यों इतने देते पैसे कम नहीं देते यार, जितने बर्तन फिर आप कहते हो लड़कों की सैलरी ज्यादा है, लड़कियों की कम, पैसे तो कम तुम दे रहे हो। हम लड़कियों के अंदर कंजूस इंस्टिंक्ट होता है। तभी बताओ तुम्हारी सैलरी कम है। किसने बोला है? अगर लड़के को 50,000 रुपये दोगे वो पता बंदी में उड़ाएगा, लड़की को 10,000 रुपये दोगे वो पता कंजूस इतनी है कि वो बचा लेगी उसको भी। अच्छी बात है, घर चलाना आता है, क्योंकि उसको घर चलाना होता है। घर चलाना आता है ना। देखो भाई, तो घर चलाना तो न्यूट्रल, आपको नहीं, अगर आपको अपना घर नहीं चलाना नहीं आता भाई, हम पैसे ला सकते हैं भाई। इसीलिए लड़कियों को इसीलिए लड़कियां थोड़ी सी कंट्रोलिंग टुवर्ड्स अ मैन होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग्स, ताकि वो मैनेज कर सके। ये मैं मानता हूँ। देखो मुझे लगता है कि कोई भी लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड अच्छी गर्लफ्रेंड है, वो उसको सिखाएगी कि भाई पैसे यहाँ लगा, यहाँ मत खर्च कर, यहाँ मत खर्च कर, फालतू के खर्चे मत कर, ऐसे करके। मुझे लगता है अच्छी लड़कियां वो करती हैं। सही बात है वो, और करना भी चाहिए, क्योंकि लौंडों को नहीं आता है वो चीज़। वापस आपके डिफिकल्टीज की बात करूँ तो मैं, एक तो ये होगी मम्मी के साथ कलेश बहुत यार, यू हैव टू शेयर अ किचन, देन उसके बाद आपको होता है कि, और बिजनेस में कैसे, मतलब कभी कोई ऑर्डर आ गया उसमें कुछ पंगे पड़ गए हो ऐसे। जैसे क्या होता है ना कि इट्स नॉट अ प्रोफेशनल सेटअप, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है आपको कि यू हैव टू वर्क विद व्हाट यू हैव। आपके पास स्लैब वैसा ही है जो किचन में यूज होता है, बेकरी में दिस डिफरेंट स्लैब, ठीक है जो भी। तो मुझे लगता है कि बेकरी रिलेटेड चैलेंजेस, नहीं मेरे एक रिश्तेदार की है पड़े ऐसे, क्लाउड बेकरी है पड़ी। अच्छा, तो वो प्रोफेशनल सेटअप पे है कि ऐसे स्टूडियो टाइप किचन। हाँ, किचन है ना अलग से, तो अलग से नहीं होगी, उसी सेम किचन है। हाँ, तो मुझे लगता है कि व्हेन यू हैव एन ऑर्डर ना, तो आप अपने घर की टेबल पे केक बना रहे होते हो। हाँ राइट। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल सेटअप होता है तो आपके पास सेटअप होता है जिसमें आप रील अच्छी बना सकते हो, आपको कंटेंट मिल जाता है। घर पे आप, अब जैसे मेरे साथ होता है कि मैं ट्राइपॉड पे रख के कंटेंट बना रही हूँ, पीछे से इसकी लात आ रही है। अब बताओ कि कितना पीछे तो ना भाई आएगा, वो ऐसे बाल ऐसे फेरेगा और वीडियो में शहर के कोले में थोड़ा रहता है मतलब। अरे सोफे पे बनाऊंगी ना, तो एल शेप सोफा है। हाँ। तो इस तरफ अगर ये बैठी है तो ये पैर इसके सीधे है और मैं इस तरफ बैठी हूँ। हाँ ठीक है। तो मैं इस तरफ बैठी हूँ तो पीछे से उसकी टांग आएगी और मैं बोलूँगी टांगे हटा। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ सॉरी, फोटो दिखा दूँ। टांगे आते 10 सेकंड बाद फिर टांगे आ जाती है। और मैं कहती कितनी बार, तो मुझे लगता है कि व्हेन यू रनिंग इट इन अ हाउस, आई थिंक शी इज डूइंग पर्पसली, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि खुद वो कंटेंट क्रिएटर है। नहीं, वो रात के 3 बजे बनाती है कंटेंट, जब उसको कोई तंग ही ना कर सके। तो आपको भी उसी टाइम बनाना चाहिए ना। और फिर अच्छा, अरे अच्छा, और फिर तो उठेगा और सुबह फिर रूटीन खराब हो जाता है वो तो है। चलो, तो मुझे लगता है इट्स नॉट इवन अ किचन, यू रन व्हेन यू रन इट फ्रॉम योर ओन हाउस ना, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस। हाँ सेम, आई कैन से सेम थिंग अबाउट माय पॉडकास्ट सेटअप। अगर कोई गेस्ट आ रहा है, मुझे पहले पूरा घर समेटना पड़ता है, मुझे क्या पूरे फैमिली को समेटना पड़ता है। एग्जैक्टली है ना, वही सेम बेकरी एक चीज के ध्यान रखना, अरे कुछ बाहर रह तो नहीं गया। हम घर पे हम तो कुछ भी करें भाई, इधर फेंक दे उधर फेंक दे, वही होता है। मुझे तो लगता है जनरली बिकॉज इट्स अ गेस्ट राइट, आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो अतिथि देवो भव तो होता ही है। हाँ बेशक जितनी भी कलेशी बुआ हो, लेकिन फिर भी है ना, होता क्या खाओगे, अखरोट खाओगे, अखरोट कौन खिलाता है, ब्लूबेरीज मंगा दूं, क्यों नहीं खिलाते, ड्राई फ्रूट नहीं रखते ऐसे रखते हैं, जो काजू बादाम होता है, अखरोट कौन खिलाता है, वॉलनट्स नहीं खाते, देते हैं वॉलनट। ब्लूबेरीज खाओगे आप, ले आओ। बहुत 300-350 रुपए की एक आती है। तो क्या हुआ यार, इतना नहीं कह सकते, पैसे की मैं बुआ हूँ ना। ठीक है, बट भाई मेरी बुआ ना देखें। अच्छे हो बुआ, बच्चे हो, अब इसको कट मत करना बस। पता चले कुछ भी एडिट कर दे। इंसान होता है ना समझ, क्या पता ये बात कट हो जाए, पहली बार रख दे, कुछ नहीं कह सकते उसका। मेरे को प्रूफ रीडिंग करनी है। आप ऑनलाइन, आपने किसी डिलीवरी पार्टनर को मतलब कोलैब करा किसी के साथ, जैसे स्विगी हो गई, जोमेटो हो गए? तो मैंने आई डिड डिसाइड ऑन डूइंग इट, और मेरे पास है भी जोमेटो और स्विगी जो वो किचन्स का होता है, बट मैं अभी तक लाइव नहीं गई हूँ उस पर, क्योंकि पता है स्कैम बहुत है। जेन्युइनली लोगों को लगता है कि जोमेटो बड़ा इजी होता है, पर उसका जो स्टोरी बिहाइंड इट है वो बहुत स्कैम वाली स्टोरी है। एज इन की जैसे अगर मैं जोमेटो पे जाती हूँ तो जोमेटो ना एक मान लो आप क्लाउड किचन चला रहे हो तो आप ऑर्डर बेस्ड ही चलाओगे, ऐसे तो नहीं आपने बने बनाए रखे हैं, यू बेक एवरीथिंग फ्रेश राइट, आप रख भी रहे हो तो वो पहले तो आपसे लेता है 30 से 35%। मैं 25% सोच के आया था कि मैं सुना था आज। नो, यही तो स्कैम है। वो एक नॉर्मल क्लाउड किचन जिसका इतना अर्निंग ही नहीं है, उससे भी 30 से 35% लेता है। उसके बाद आपको एड्स रन करनी है, तो वो आपसे लाखों रुपए एड्स के लेता है। कितने लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है जो मैंने खुद देखा है
कि उनकी अपने आप जोमेटो ने ऐड रन कर दिया और उनके ऊपर बिल डाल दिया है ओके लाख रुपए का, 60,000 का XYZ। तो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इंस्टेड आप इंस्टाग्राम पे ही फिर ऐड डाल दो ना, आप सेम रील को एडवर्टाइज कर दो, मोनेटाइज कर दो ज़्यादा से बट ज़्यादा। उससे आपको कैसे आता है किसी को ऑर्डर, मतलब जैसे हो गया कि आपने तो बना दिया पेस्ट्री में कुछ भी बना दिया, ब्राउनी बना दिया, लेकिन आपको अब डिलीवरी करनी है, तो शिपिंग कैसे करोगे आप? शिपिंग नहीं बोलते क्या? मैं Deliver ही कैसे डिलीवरी गाय हूँ, मैं ही अच्छा, मैंने इन्वेंट्री कहा मुझे हूँ, कुछ गलत बोल दिया। मैं ही इन्वेंट्री स्टॉकअप हूँ, मैं ही बेकर हूँ, मैं ही सोशल मीडिया, यू आर राम रहीम सिंह। मैं ही हूँ, मैं आई If you लिटरली get the- डिलीवर भाई। इफ यू गेट द मतलब क्या कहते हैं रेफरेंस। हाँ, तो जोमेटो स्विगी आई थिंक इंस्टेड आई वुड रैदर, ऑल्दो हाँ ये होता है ऑर्डर आपको कम आते हैं, सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग शॉट कि आप यूट्यूब पे भी डाल रहे हो, इंस्टा पे भी डाल रहे हो, बहुत बिग शॉट गेम है कि आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि फिर अब जैसे मुझे ऑर्डर आएगा नोएडा से या परी चौक या गाजियाबाद, अब वो मेरे घर से है बहुत दूर, 300 रुपये का खाना आप ले रहे हो, 350 रुपये आप पोर्टर पे दे रहे हो, होता है ये। तो मैं ट्राई करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं पर्सनली डिलीवर कर दूँ। ओके सुंदर डिलीवरी गाय तो मैं जितना जितना हो सकता है खुद डिलीवर कर देती हूँ। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में। सॉरी। कमेंट्स में बोलो आई एम वेरी प्रिटी। अच्छा, आप दिखने में काफी अच्छा हो। सही कोई तो झाम मिला दिखने में अच्छा जो। में भाई। कहते सही में भाई, ये क्या बात है इस वक्त में बोलना चाहिए। अच्छा मैंने रिटर्न पे और नहीं किया। क्या? नहीं अब देखो, अब ये स्क्रिप्टेड है अब, ठीक है। अब आप भी बहुत अच्छे हो दिखने में। स्क्रिप्टेड वाली लाइन कट जाएगी। यार एक तो ये एडिट राइट्स जो मिल गए ना, इन्हें ये फायदा उठा रहे हो उस चीज का। कोई नहीं मेरी भी बारी आएगी। एडिट राइट्स आपके पास है ना, ले लो, नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी। फिर उसके नेक्स्ट टाइम मैं होस्ट हूँ, फिर मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँगी, बोलूँगी कैसे किया आपने, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, लोगों को धोखा देगी। बेवकूफ़ बना के, बेवकूफ़ बना के, सही बात है। मेरे को बहुत मजा आता है बेवकूफ़ बनाने में। जैसे सही बताओ, अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हो आप मेरा, फिर तो ठीक है। चल तो झाम एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे ना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर रखा है, बता नहीं सकता। बुआ फिर से आ गई बीच में। बुआ नहीं, बहुत आगे बुआ तो वो हो गई ना। हाँ, सरनेम चेंज हो गया ना। हाँ फेयर एनफ। झामों ने क्या क्या कर रखे हुए हैं। मैं तो सोचो ये वाला ना हम ऑफ कैमरा बात करेंगे एक बार जरूर, मुझे भी बतानी है स्टोरीज। बट ये बताओ सबसे ज्यादा सेल किस टाइम पे होता है? अभी इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे? नहीं, सो इट स्टार्ट्स विद पोस्ट, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स तो थोड़ा ढीला रहता है, उसके बाद शुरू होता है आपका असली बिजनेस। कहते हैं ना कि दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, रक्षाबंधन, क्रिसमस, न्यू ईयर। क्रिसमस पे भी रम केक चलते हैं, क्योंकि क्रिसमस, न्यू ईयर, आई थिंक ये जो स्टार्ट हो जाता है ना, दैट टाइम ऑफ द ईयर, सर्दियों वाला टाइम, ये बेस्ट टाइम होता है किसी के लिए बिजनेस स्टार्ट करना। आपने कब स्टार्ट करा था ये? 2021 में। जुलाई। तो काफी टाइम हो गया आपको ये कहते हुए। तो उस टाइम पे आपकी काफी अच्छी सेल होती है? जब मैंने शुरू किया था तो बहुत ही खराब था सिस्टम। नहीं अब मतलब तो 2-3 साल हो गए आपको, 4 साल हो गए, अब सही जा रही है? नहीं यार, मैंने बहुत इस टाइम पे मतलब टचवुड यस, मैंने सो बेसिकली मैंने बीच में छोड़ दिया था बिल्कुल। ओके। बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ही टच नहीं करा, तो मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था। देयर वाज अ फेज इन लाइफ जहाँ पे मैंने 1 साल बेक ही नहीं किया है, पेज ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा। और ये तब की बात है कि मैंने जब कुक कर रहे थे आप ऐसा? नहीं यार, लाइफ हैपेंड यार, जिंदगी कर रही थी मेरे को भाई। हाँ, जिंदगी मुझे कुक करी थी, बिल्कुल कुछ बेक नहीं किया। और मैं ये तब की बात कर रही हूँ जब मैंने शुरू किया था ना। पीछे से पता क्या बोला उसने? नहीं सुना मैंने, नहीं सुना। बट अगेन आप 1 साल नहीं कुक कर रहे थे, मेरे को पता है बहुत हम इस तरफ जा रहे हैं, पॉडकास्ट को ऐसे नहीं चल रहा है। यार ये थोड़ा सा ना इमोशनल एस्पेक्ट है, सच बताओ तो। माय डैड पास्ड अवे। या मैंने वो देखा आपका पोस्ट, सॉरी। तो मतलब उस अब क्या था ना कि जैसे मैंने पैटीज बनाई थी लाइफ में पहली बार, तो मैं अपने डैड के पास लेके गई थी, और हमारे यहाँ पे ना वो 10-12 रुपए वाली पैटी मिलती ना, वैसी पैटी बनाई थी मैंने। तो मेरे पापा ने ना मुझे शगुन के 101 रुपये दिए थे कि मेरी बेटी ने मेरे लिए पैटी बनाई है। और उन्होंने कितने टाइम तक मुझे बोलते रहे कि बना दे बना दे बना दे। तो एक मोमेंट आ गया था जब मेरे को लगता था कि यार अब मुझे नहीं करना, यू नो, कि अब शायद तारीफ करने के लिए बचा ही नहीं है कोई। तो वो फेज मेरा बिल्कुल हिट हो चुका था कि अब मैं क्या करूं। मैं जॉब कर रही थी साथ साथ, अभी आई थी लास्ट ईयर 2024 अगस्त में ही। एंड
उस टाइम पे मुझे था नहीं, मुझे नहीं करना, मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी फॉर सम रीज़न, यू नो। उससे पहले मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो ये था कि चलो 2-3 महीने में कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी तो मैं शुरू करूँगी फिर से। एंड ये तब की बात है जब मेरे वीडियोज़ पे 40,000 व्यूज़ आ रहे थे ऑर्गेनिकली, और बहुत अच्छा ग्रो करी, क्योंकि 2021 में सबने शुरू कर दिया था, राइट। तो ऑर्गेनिकली बहुत ग्रो कर रही थी मैं। देन आई वाज आल्सो वर्किंग विद इट। तो मैं विप्रो में काम करती थी, नाइट शिफ्ट थी मेरी। और मेरे को आप मानोगे ऐसे होता था कि लोग बोलते थे कि यार, मैं बोलती थी लोग जाके मैं 6 ब्राउनी का ऑर्डर है पर मेरा 9 का एक टिन आता है तो मैं 9 बनाऊंगी, तो किसी को 3 चाहिए नहीं, तो बोलते थे चल 4 ले आ तू। ठीक है। तो मतलब मेरा इतना टचवुड, इतना अच्छा बिजनेस चलता था तब कि मेरे को डेली कस्टमर्स थे मेरे। एंड उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको कि फिर मैंने एक वो पूछना जनरली मुझे कि उस टाइम पे आपको कितना एक दिन का सेल हो जाता था आपका? यार मैं ना एक तो दिन में 16 आवर्स आई यूज्ड टू वर्क, 16 घंटे में एक दिन में काम करती थी। सुबह 6 बजे घर आती थी। वो तो आपका विद जॉब बता रहे हो ना? विद जॉब। खाली बेकरी लाइन का अगर मैं पूछूं तो देखो ऐसे ना सवाल नहीं पूछते, बट जवाब मैंने सुना है कि बोल देना चाहिए, रोटी पानी निकल जाता है। ठीक है। अरे फिर भी मतलब ऐसे मैं एक आइडिया के लिए बता दूं, कितने आईफोन आ सकते हैं महीने? 17 आ सकता है। डिपेंड करता है, भगवा कलर डिपेंड, सच में डिपेंड करता है कि आप कितने फेमस हो, आपकी कितनी नेटवर्किंग है। ओके। आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हुए, अब जैसे दिवाली है, आप अगर दिवाली पे अपनी फैमिली वालों को गिफ्ट दे रहे हो तो आप 1 गिफ्ट ले लोगे, 2 गिफ्ट ले लोगे, 3 गिफ्ट। लेकिन आप ऑफिस में जा रहे हो तो 50 लोगों को गिफ्ट तो जाएगा ही जाएगा। तो बहुत डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्किंग कैसी है। आप साथ में वो कहते हैं पेस्ट्री लाइन की अगर मैं बात करूँ या कुछ भी खाने पीने की, स्वीट्स भी हो गए, सेम चीज़ आ गई उसमें जितना अच्छा आपका खाना है या जो स्नैक है आपका, स्नैक बोलोगे इसको, डेजर्ट बोलोगे, क्या बोलोगे? डेजर्ट। जितना अच्छा आपका डेजर्ट है उतनी अच्छी आपकी पैकेजिंग भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत मैटर करता है यार। मैंने अपनी पैकेजिंग पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रखे हैं। कहना चाहिए। मैंने अगर कोई पैकेजिंग 15 रुपए की आती है मान लो एक डब्बा, तो मैं 25 रुपए देती हूँ। जेन्युइनली मुझे लगता है कि आपकी पैकेजिंग इतना फ़र्क लाती है, बहुत फ़र्क। क्योंकि अगर मेरा कोई सामान जी के जा रहा है तो लोगों को देख के लगना चाहिए कि ये महंगी बिक्री से आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बिग चिल जाओ, थियोस जाओ, उनकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग प्रीमियम है, उस पर पैसे खर्चना बहुत जरूरी होता है। लोग इस बात को समझते नहीं है, न्यू बिजनेस वेंडर है ना, Exactly, हम तो न्यू जनरेशन समझ जाते हैं हम, बट जो हमारे माता पिता हो गए वो नहीं समझेंगे इस बात को। इट्स नॉट जस्ट पेरेंट। अब मैं कितने लोगों को ऐसे जानती हूँ क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ, मैंने लोगों की पैकेजिंग देखी है, पोल्का डॉट वाले डब्बे, वो भी ब्लू, रॉयल ब्लू पोल्का डॉट। तो मुझे लगता है यार ये कितना हैम्पर, ब्लैक कलर डेलिमेशन बन जाता। मतलब मुझे लगता है कि आप एक थीम चूज कर लो। आपको विंटेज जाना है, आपको एस्थेटिक जाना है, आपको पेस्टल जाना है, थीम चूज करो और इस थीम चूज करो जिससे आपका लोगो हाईलाइट हो। जैसे मेरी पैकेजिंग है, मेरी पैकेजिंग बहुत ब्राउन्स में है, सब कुछ ब्राउन है, विंटेज है, वो बहुत विंटेज है, इसीलिए क्योंकि मेरा पेस्टल जो स्टिकर है ना वो हाईलाइट हो जाता है, सामने दिखता है फिर वो। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजिकली प्ले करना होता है ना पैकेजिंग में। ये मत बोलना ये मेरा बहुत पहले का लोगो है। मैं आई विल हेल्प, अब मैंने कैनवा सीख लिया, अब मैं आपकी हेल्प नहीं दूसरा लोगो नहीं देखा ना, नया वाला, ये तो बहुत पुराने हैं हमारे कप्स। नहीं अब मुझे आप भेज देना, विल डिस्कस करना, उस पे है पड़ा मेरा, जिस पेज पे है ना, जाम उस पे लोगो देखना आप। ऊपर बना हुआ है ना जो इंस्टाग्राम पे, हाँ मंदिर, जाम मींस having a beer or something. Cheers. तो उस पे water है guys, ये we don't support alcohol, do we? नहीं, मेरे को नहीं, water है ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा ले आना, बोतल ही ले आना तुम। मैसेज डायरेक्टली डीएम करो इन बातों पे। और शिप कर दे करो भाई, गिफ्ट दिवाली आ रही है, ठर्रा बिला। आपको क्या चाहिए? आपको तो हरियाणा में तो सस्ती मिलती है, हम तो वहीं से मंगाते हैं, यहीं से मंगवाते हो आप? ठीक है। मैं नहीं पीती, अच्छी लड़की नहीं, वहीं तक आंसर जाएगा, तभी तो मैंने बोला ठीक है। कट हो गया यार, तो ये शिट नहीं पीती यार मैं, बट मैं जेन्युइनली नहीं पीती, आई डोंट ड्रिंक। अगर ओके मान लिया, नो आई डोंट ड्रिंक, आई यूज्ड टू, आई डोंट, मतलब मैंने आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। चलो यूज्ड टू तक तो पहुंचे, वरना अभी तक डिनाई चल रहा था बिल्कुल। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट मैंने सब कुछ नहीं ये भी नहीं गाइस, ये सब ये कुछ ना कुछ गलत करेंगे अपने व्यूज के लिए, मुझे पता है एडिट करेंगे। इतना गंदा आदमी नहीं हूं मैंने अभी तक, मिलियंस में होते। राष्ट्रमानी बीएस भाई साहब जाम ऐसे हो रहा है यार, ट्रू वो भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन टचवुड। थैंक यू सो मच। नहीं वो एक्चुअली बियर बाइसेप्स से पहले होगा, मतलब पहले आप डाउनफॉल यश जाम या फिर बियर बाइसेप्स, पहले यश जाम, लेकिन तो उसका डाउनफॉल और होना चाहिए था, मेरे से नीचे आ जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ तो उसका, लेकिन बीच में हुआ तो सही ना। हाँ वही आपकी कन्या मामी बट एनीवेज
सबसे क्रेजी ऑर्डर आपको आज तक कौन सा आया? तो देयर वाज दिस क्रेजी एज इन मतलब रोने वाला है, बुरा मतलब क्या क्रेजी एज इन कि मतलब कोई स्टोरी हो सकती है या कुछ ऐसा ऑर्डर आ गया होगा यार ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, या किसी ने ऑर्डर करके पैसे ना दिए हो, ऐसा कुछ हो सकता है लाइफ में? मेरे साथ ये हुआ है कि मतलब मुझे कितनी बार ऐसा सॉरी भूल गई पॉडकास्ट है। बेस्ट फ्रेंड का गिफ्ट याद दिला रहे हो तो यार वो तो जान है मेरी, लेकिन जो भी है चलो ठीक है। फ्यूचर हस्बैंड देख लो। नहीं यार नहीं, कुछ लोग ना दोस्ती अच्छे होते हैं लाइफ में। नहीं उसको नहीं कह रहा, कोई भी होगा ना देख लो। नहीं फ्यूचर हस्बैंड को पहले बता दूंगी, देख ये लड़का है, ये नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कुछ गलत भी नहीं करूंगी, तो तू टेंशन मत। अब रहता भी तो कितना दूर है यार, क्या फर्क पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस। गाना नहीं सुना सात समुंदर पार में तेरे? अगर सच्ची कर दिया मैंने कभी तो फिर क्या होगा? उसका कटेगा जिससे शादी हो रही है और क्रेजी हो जाएगा। बट अगेन क्रेजी स्टोरी अबाउट योर बेक। तो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस कि मैंने पहले ऑर्डर बना के दे दिया है और फिर बंदा अगले दिन या 2 दिन बाद पेमेंट कर रहा है। तो दिस बिजनेस वर्क्स ऑन अ लॉट ऑफ ट्रस्ट बिकॉज यू हैव टू नेटवर्क ऑल्सो। लोग बोलते हैं ना एडवांस पेमेंट ले लो, एडवांस लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर मैं सच में मानती हूँ कि अगर आप दूर दूर से किसी को जानते हो, दोस्त के तो फिर आप मत लो। ठीक है, आप इन्फॉर्म कर दो कि इतने का है, ऐसा है। पेमेंट यू टेक इट लेटर बिकॉज यू हैव टू बिल्ड दैट नेटवर्क। तो कितनी बार ऐसा होता है कि भाई मेरे को बार बार, और मेरे साथ नहीं प्रॉब्लम है, मुझे पैसे मांगने में ना बड़ी शर्म आती है। क्या बात कर रहे हो? जेन्युइन। कैसे चलाओगे बिजनेस भाई? वही तो, ये एक मेरा डाउनफॉल पॉइंट है कि मैं अगर मेरा ही ऑर्डर गया है और उस बंदे ने पैसे नहीं, तो मैं नहीं बोल सकती कि हाई प्लीज पे, नहीं होगा मुझसे वो। और मेरी बहन मुझे पुश करेगी, कर तू बोल क्यों नहीं? वसूली करने के लिए वसूली भाई रखे हैं। हाँ मैंने 2 मेरी छोटी बहन, मेरी मम्मी भी वसूली भाई पूरी। अच्छा। कि और मैं नहीं बोल सकती। वो तो दूसरा हो गया, सॉरी, मूवी अलग है, मूवी अलग है। तो फिर उसके बाद मतलब मैं नहीं बोल सकती कि यार पे आपने ले लिया, तो मैं वेट करती हूँ, खुद बोलेगा एक दिन हो गया। एक तो पे से रिलेटेड हो गया आपका। हाँ, फिर एक बार ऐसा हुआ था कि देयर वाज दिस वन टाइम, मेरा ना एक स्टॉल लगना था गुड़गांव में। तो मैंने एक स्टॉल लगाना था, तो मैं फुल 3-4 दिन से लगातार काम कर रही हूँ। जो अभी रिसेंटली लगा था तो उसी दिन ना मेरा एक केक का ऑर्डर था। तो गुड़गांव का ऑर्डर था, मैं ले आई थी साथ, बट उससे एक रात पहले मैं केक फिनिश कर रही थी क्योंकि फ्रेश था। तो वो बंदा, अब वो फ़ोन पे है, ठीक है, और वो फ़ोन पे मैं उसको फ़ोटो भेज चुकी हूँ, पूरा केक बन चुका है। वो कह रहा है यार मुझे ना डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा। और मैंने अपना माथा पकड़ा, और मैं, तो उन्होंने डिज़ाइन नहीं दिया था आपको? डिज़ाइन दिया था, बट जो डिज़ाइन दिया था उसका तो बिल्कुल ही उल्टा किया हमने। एंड में हमने जो बनाया वो डिज़ाइन तो वो था ही नहीं। पर तो फिर आपकी गलती होगी ना? नहीं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ऐसा हुआ था कि अच्छा ये कर लेते हैं, मैं सजेशन तो वी ऑलवेज गिव ना, तो मैंने कहा अच्छा ये कर लेते। तो फिर हम लास्ट में भी फाइनलाइज, और फिर सारा मैंने पाइपिंग से लिख दिया है, दिल विल बना दिए। फिर वो कह रहा है यार मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं चेंज कर दे। कहता हाँ चेंज कर दे। ये भी नहीं कि नहीं हाँ चेंज कर। ओ भाई मैंने अपना माथा पकड़ा, 12 बज रहे थे रात के, सुबह 7 बजे उठ के जाना था। मैंने पूरा डिज़ाइन हटाया, मैंने फिर से डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बना के फिर फोटो भेजी। कलर सेम था एक, अलग अलग कलर से होते थे? जैसे इट वाज लाइक अ बेल्जियम चॉकलेट केक, उसके ऊपर वाइट कलर की पाइपिंग थी, ऐसा था। तो मैंने पूरा वाइट हटाया। इसलिए बोल रहा हूँ कि हटाने के बाद वो मिक्स हो जाता है। नहीं पूरा वाइट हट गया था क्योंकि वो केक ठंडा था। फिर जैसे ही मैंने वो हटाया, अब मैंने दोबारा बनाया, दोबारा कह रहा यार ये तूने ना अच्छे से लिखा नहीं है, मुझे कर्सिव नहीं चाहिए। ओ भाई मेरा रोना निकल रहा था उस टाइम पे, और मैं उसको बोल भी नहीं सकती हूँ कि मत बोल। केक था वो? इट वाज लाइक 1700 का केक, 1 किलो का केक था, 1600-1700 का। चलता है भाई इतना तो भाई। लेकिन उस बंदे ने ना मेरे को 2 बजे तक रात के उसने मुझसे 3 बार वो वापस लिखवाया। कह रहा है मुझे तेरी लिखी हुई हैंड राइटिंग पसंद नहीं आ रही, तू हैंड राइटिंग चेंज कर। अब मैं क्या, अब कोई कैसे करेगा यार, अब मैं बड़ी हो गई, मैं नहीं कर सकती। अब मैंने जैसे तैसे 3, मेरे पास लिटरली फोटोज होंगी जिसमें 15-20 फोटो सैंपल किए, मैं भेजी जा रही फोटो, और बोल रहा है मज़ा नहीं आया। और मैंने जो अपने मन में माथा पकड़ा, मैंने कहा यार क्यों। और सोचो रात के 1 बज रहे हैं, मुझे सुबह 7 बजे उठना है, मुझे गुड़गांव जाना है, और मैं गुड़गांव में नहीं रहती हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ सोने के बारे में सोच रही हूँ। पर वो कह रहा है, और मैं कह रही हूँ हाँ आई विल डू इट, इट्स ओके आई विल डू इट, और मैं करी जा रही हूँ। दैट वाज द क्रेजीएस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने एक तो 12-15 हज़ार का सामान बना लिया था। तो मेरी कमर की बैंड बच चुकी थी, और फिर उसके बाद एक केक था, और केक में ना क्या होता है, आपको झुक के डिज़ाइन करना होता है पाइप से। भाई मेरी जो कमर दुख रही थी ना, मैंने मन ही मन में भगवान को याद कर लिया था उस दिन। भगवान को याद तो नहीं कर रहा, उसको जो गालियाँ निकाली होगी वो बताओ भाई। मैं पॉडकास्ट में सच बोलेंगे। मेरी बड़ी बहन सामने बैठी थी, और मैं कह रही थी यार ये क्यों कर रहा है ऐसे। उनको लिखना नहीं आता उस पे?
नहीं नहीं नहीं, दे डोंट, मेरी फैमिली को किसी को बेकिंग नहीं, मेरी मम्मी चाहती है मैं उनको सिखा दूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है सिखाने का. इट्स जस्ट मी, तो मैं एंड टू एंड करती हूँ, तो मैं किसी से हेल्प नहीं लेती. अब मेरी बहन सामने बैठी हुई है और मैं उसको बोल रही हूँ क्यों ऐसे कर रही हो, कह रही कोई बात हो जाएगा, मैं पैकिंग कर देती हूँ, हो जाएगा. बहन ने बिगाड़ा तुम्हें, बैठे बैठे डब्बे बना. हाँ आपको लड़का भी ऐसा चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा. हाँ भाई, मैं तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं मेरे घर वाले मुझे. बेयर मिनिमम से नहीं चलेगा. मेरी मम्मी ने, एक तो ये कॉन्सेप्ट ही मुझे बड़ा खराब लगता है. कोई क्या बात करे. प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो है, लेकिन मेरा मम्मी ने टैटू बना रखा है, बहन ने टैटू बनवा रखा है मेरे नाम का, भाई ने टैटू बनवा रखा है, एक्स ने टैटू बनवा रखा है, सबने टैटू बनवा रखे हैं. तो रैबल किड से आ गया भाई. हाँ, मेरी बहन का रिंग फिंगर पे टैटू है मेरे नाम का. मिडिल फिंगर पे रिंग फिंगर हाँ ठीक है, सॉरी. इन्फिनिटी के साथ. मम्मी ने तो पूरा ऐसे यहाँ नाम लिखवा रखा है, खुशी. ओके. भाई ने पैर पे एक स्टार बनवा रखा है मेरे लिए. आपका नाम तो नहीं है ना उसमें? नहीं, नाम नहीं, स्टार बना रखा है मेरे. ठीक है, हाँ, अच्छी बात है. कल कुछ सोचो अगर खराब हो गई, बुआ बन गई मैं, फिर हमारी खराब हो गई बातें, तो फिर उसको हटवाना पड़ता है, इसलिए आप जायदाद मांगोगे उसके बच्चों से? जायदाद उसके पास अभी खुद ही नहीं है, क्या देगा मुझे. सही बात है, फिर क्यों खराब होएगी. नहीं, बुआ बनने तक तो टचवुड बन जाएगी. अच्छा लड़का है, डॉक्टर है, मेहनत कर लेगा. तभी तो सॉरी वापस. अच्छा एक बात बता, जैसे अभी आप कह रहे हो आपका मूड खराब हो गया था उस दिन केक बना के. ओह यस. ऐसा कौन सा डेजर्ट आप खाते हो, आपको पसंद है जब आपका मूड खराब होता है? आइसक्रीम. ठीक है, मतलब आई लव, मुझे कौन लगता सा है फ्लेवर? बेल्जियम चॉकलेट. ये बड़ा फैंसी शैंसी साउथ दिल्ली हो गया है ना. मेरे को साउथ ऐसा दिल्ली से हो ना. हेट ले लूंगी, कोई नहीं. मेरे साथ सच में ऐसा होता है कि मैं मेरे दोस्तों को ये बात पता है, और मेरे घर वालों को ये होता है, अगर मैं सैड होती हूँ तो मुझे आइसक्रीम खिला दो. मतलब बहुत काम हो जाती हूँ मैं आइसक्रीम खाने के बाद. या फिर एक गरम ब्राउनी, एकदम गरम ब्राउनी, उसके ऊपर आइसक्रीम डाल दो. या फिर गरम कुकी, उसके ऊपर आइसक्रीम डाल दो. वॉफल्स खाते हो? ओह आई लव वॉफल्स तो भाई अभी खाएंगे, अभी होंगे आगे इसके बाद. ठीक है, आप दे रहे पार्टी. हाँ डन. मजाक कर. तो मतलब मेरे को आई लव आइसक्रीम सो मच. मुझे लगता है कि भाई ओके, मेरे मुंह में पानी, आई एम लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है. आइसक्रीम का नाम लेती, वैसे कुछ नहीं खाना, आइसक्रीम खानी है मुझे बस. तो इफ आई एम सैड तो या तो मुझसे बात कर लो ओके, अच्छे से, मुझे बाहर घुमाने ले जाओ, घूमी. ठीक है, ओके. हाँ मैं एक्चुअली वैसे ही बोलती हूँ यार, घूमी ले जाओ. अच्छी बात है, अच्छी बात है. जज नहीं करते मेहमान, ज्यादा मेहमानों को जज नहीं करते. और क्या. और या फिर मुझे आइसक्रीम खिला अभी दो. बुआ बनी नहीं है वो भाई, रुक जा. अभी टाइम है, ये तो मेरा भाई बताएगा कितना टाइम है. मैं सब, बट मैं अच्छी बुआ बनूंगी. सारी बुआ यही कहते हैं. फिर बुआ के बच्चे हो जाते हैं, फिर बुआ बच्चों पे ध्यान देने लग जाती है, फिर कलेश हो जाता है. तो तुम लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे क्या? तभी तो कलेश हो. बात सच क्यों बोल रहे हो इतना? मेरा ऐसे रहता पॉडकास्ट. रो ये वाला. अच्छा ठीक है. वो मेरे को आदत है, मैं बात करती हूँ मैं ऐसे करती हूँ. मेरे को मुझे लगा अगर मैं बोलूँगा हाथ ऐसे रखो, आपको बताऊँ ऐसे हो जाओगे तुम ठाकुर की तरह, ऐसे करके फिर उसके करके. आपका तो डोला दिखेगा ना, आप तो ऐसे ही बैठो आप. थैंक्स यार. कितना प्राउड है, ऐसे छाती चौड़ी हो गई भाई. और क्या भाई, थैंक्स यार. अब ऐसे ही बैठो आप, ठीक है. हाँ ये अब पूरे पॉडकास्ट ऐसे बैठा जाएगा. ठीक है, तभी तो भाई एसी चल रहा है, कट स्लीव पहन के आया हूँ. कट स्लीव यार, हाँ ठीक है. खुश हो गए. अब मैंने रिटर्न फेवर कर दिया. अच्छा उससे तारीफ के लिए. ये दिल से दी. ये दिल से. ठीक है. तो जब बात हो रही थी हमारी पहले, आप कहते एनजीओ में भी आप काम करते पहले तो? हाँ, आई स्टिल वर्क इन 2 NGOs. एनिमल एक एनिमल NGO है जिसमें मैं वॉलंटियर करती हूँ. दूसरा NGO है इंसानों का, जिसमें देयर आर डिसेबल्ड, देयर आर छोटे बच्चे दैट कम फ्रॉम स्लम्स एक्सेट्रा. और फिर उसमें मतलब एवरी काइंड ऑफ किड इज देयर काइंड ऑफ. वहाँ पे दे प्रोवाइड अ लॉट, पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं. तो मैं वहाँ जाती हूँ, आई वॉलंटियर. बहुत प्यार करते हैं वहाँ टीचर्स मुझसे. प्रोजेक्ट वाई नाम है NGO का. तो वहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे वैसे 30-35 बच्चे हैं, तो वो ऐसे चिपक जाएंगे तो प्यार से. तो वेट करते हैं स्टार देंगी मैम ऐसे हाथ पे, कुछ अच्छा करोगे तो आई नो द टीचर्स बहुत स्वीट. मुझे लगता है कि वो आपको एक्चुअल मीनिंग सिखाते हैं लाइफ में, यू नो. आई हैव 6 dogs, 3 cats. अब उस कैट के भी बच्चे हो गए आपके घर पे? नहीं, इन एंड आउट रहते हैं. तो मतलब कि वो सारे बच्चे हैं ऐसे टाइप्स. तो
सबके नाम है अपने अपने. आई हैव कैट्स की भी बच्चे हुए हैं तो उनके भी नाम है बर्फी, इमली. वो तो उसके तो मेरे घर पे ही पैदा किया अपने बच्चे से. आई हैव लाइक अ स्टोर अभी, तो उसी में ही उसने बच्चे दिए. हाँ, तो 3 बच्चे, तीसरे का नाम नहीं रख पाई, भाग गया वो. वो अरे ये भाग रहे थे यार मुझसे, क्योंकि मैंने था क्या? मॉमी अपूर्वा रख दो उसका नाम. अपूर्वा मॉमी. तो मैं इसलिए पूछा कि बताऊँ मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा था यार. हाँ. तो उसमें एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा आया कि मेरे को क्रेजी लगा काफ़ी कि अगर तुम्हारी बेकरी कोई एनिमल होते हैं हाँ. तो कौन से एनिमल होते हैं? गोल्डन रिट्रीवर डॉग. नाइस नाइस, सबसे बेस्ट डॉग है वो लोग. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं तो इंसान भी गोल्डन रिट्रीवर टाइप ही हूँ. कि खुश हो भाई, मैं मजाक नहीं कर रही मैं. हाउ व्हाट फ्रेंच बुलडॉग? अरे पूछा है जस्ट. वो तो आप हो ना. फ्रेंच बुलडॉग, आई एम रियली स्लिम फॉर फ्रेंच बुलडॉग. या आई डिसएग्री गाइस, ये कैमरा पे दिखता है, एडिट हो जाता है सब. क्या मोटा हूँ मैं? नहीं वैसे जनरली पूछ रहा हूँ वैसे. नहीं एक्चुअली आई थिंक माय बेकरी शुड बी, मैं वो टॉपिक नहीं ला रही. गोल्डन रिट्रीवर. गोल्डन रिट्रीवर, मैं खुद ही एज अ पर्सन गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी हूँ यार. वो लगा मुझे. मैं तो मेरे को ऐसा हमने 1 घंटा बात करी, मेरे को पता नहीं चला. हाँ, तो मैं अच्छी इंसान हूँ ना फिर. ठीक है, तो मैं अच्छा इंसान नहीं जो बातें को वो तो मैं आपको एक आता हूँ, आपका कंफर्ट हो गया ना, कंफर्टेबल करवाया ना मैंने आपको, तभी इतनी बात कर रहे हो. फिर वैसे तो मेरे पॉडकास्ट ऐसे जाते हैं ना जैसे नई दमेली दुल्हन होते हैं, ऐसे नीचे दोनों आंखें करके कैसे हो, क्या खाओगे खाने में? पर इतना लंबा जाता तो नहीं गया है मेरा 1 घंटा 2 घंटे का गया. मैं बहुत जल्दी बीट कर दूंगी उसको. अभी आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए मुझे तो लग रहा है यार. क्वेश्चन में मैं चल भी ना, आज ऐसी रैंडम जा रहा है बहुत रैंडम हो गया आज का. आज केओटिक पॉडकास्ट जा रहा है. बहुत केओटिक पॉडकास्ट से आएगा. What advice would you like to give young women who wants to start their own business? Have faith in yourself. सच में मतलब, and support is very important. मुझे लगता है कि you are nothing without your family. Okay. अगर मैं रिसेंटली अभी बीच में ये हुआ था कि फुल टाइम स्टार्ट करना था मुझे, तो मुझे था नेटवर्किंग करनी है, तो मैं ना जीके मार्केट में यूज्ड टू वापस जीके आ गया यार. हाँ, मैं जाती थी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं ब्राउनीज बनाती थी, कपकेक्स बनाती थी और लेके सड़क पे घूमती रहती थी मार्केट में. और मैं उनसे बातें करती थी, मैं उनको बोलती थी कि आप खरीदो, मतलब ऐसे खा लो, ट्रायल लेके जाती थी टेस्टर्स, कि आप ट्राई करो, अगर आपको पसंद आ रहा है खरीद लो, ऐसे करके. एंड मैं तो फेस हूँ मेरी बेकरी का, समझ रहे हो, पर मेरी फैमिली सब कुछ है उस बेकरी का. Okay. मैं अगर वहाँ पे बात करी लोगों से और वो बोल रहे कि हमें 4 पीस ब्राउनी पैक करके दे दो, अब मेरे पास कोई टेबल तो है नहीं. सड़क पे खड़े खड़े पीछे से मेरे भाई बहन दोनों, एक डॉक्टर है एक टीचर है मेरे से बड़े, पैकिंग कर रहे हैं. 3-3 घंटे मेरे साथ पूरी मार्केट घूम रहे हैं. मेरी छोटी बहन, आई रिमेंबर, वो थी जन्माष्टमी थी. कितने छोटे हो आपसे? 10 साल छोटे हैं मुझसे. शी इज़ 13 years, शी इज़ इन स्कूल. जन्माष्टमी का दिन था, उसने निर्जला व्रत रखा हुआ है. अंकल ने बंटवारा काफी लेट नहीं करा? सॉरी ऐसे लेट हो गया, टाइम लग गया उनको सोचने में. तो बोलता हूँ. फिर उसके बाद ना उसके बाद क्या हुआ कि शी वाज ऑन निर्जल, मतलब शी वाजंट इवन, उसने पानी भी नहीं पिया हुआ था. ओके. निर्जला व्रत पे थी जन्माष्टमी पे, okay. पानी भी नहीं पिया हुआ था उसने. वो स्कूल से आई, ट्यूशन से आई, स्कूल से आने का ट्यूशन गई, ट्यूशन से आई, कहती खुशी चल. वो मेरे साथ पूरा 3 घंटा. छोटी बहन 10 साल छोटी मुझसे. नहीं बोलती आपको? नहीं वो दीदी नहीं बोलती, अच्छी नहीं है. इतनी तो अच्छी है, काम कर रहा है. टचवुड. वो मुझसे 10 साल छोटी है, सोचो. वो पानी भी नहीं पी. अरे ऐसे लगता नहीं है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ पलाई को टच करके कैसे उठ हो गया वो. भगवान सुन रहे हैं. पानी भी नहीं पीती वो. और वो 3 घंटे मेरे साथ घूमी है बिना कंप्लेन किए. उसने एक सैंपल पकड़ा हुआ है, एक सैंपल मैंने पकड़ा हुआ है, और उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं करी. लास्ट में जब मैं ख़त्म हो गया सारा खाना, तो कहती खुशी अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब चलते हैं. मतलब मुझे सच में लगता है कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता बिना सपोर्ट के. टचवुड भगवान ने मुझे बहुत लकी बनाया इस मामले में कि मेरी, अगर मैं पूरी रात काम कर रही हूँ तो मेरी मम्मी बोल रही है हाय मेरा बच्चा सो जा थोड़ी देर, कोई आवाज़ नहीं करेगा जब सो रही है. तो मेरी बड़ी बहन पूरा रात पैकिंग करती है डब्बों की. वो बोलेगी मुझे ला के दे, मैं पैक करती हूँ फटाफट, पूरी पैकिंग करेंगे पीछे से. तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जो होता है ना फैमिली का, वो आपको इंसान बना देता है. आपका बिजनेस ब्लॉसम शुरू ना कोई भी कर सकता है. बोलने की बात है, चलो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, चलो शुरू करते हैं, शुरू कोई भी कर सकता है.
पर चलने के लिए टू एक्चुअली मेक इट ब्लॉसम, कुछ बनने के लिए सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू कहते हैं ना कि नियत बहुत इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए. अच्छी नियत से करोगे तो सब कुछ हो जाता है. नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है. मुझे मेरे फ्रेंड्स फैमिली ने इतना सपोर्ट दिया है, मेरे दोस्तों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है कि तुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए हम देते हैं, बता क्या करना है, तू कर लेगी, हम करते हैं, क्या करना है, चल हम चलते हैं साथ. तो मुझे लगता है कि वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट. जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ नहीं रहता है, मैंने स्टॉल लगाया, उसके पेरेंट्स आए मेरे स्टॉल पे कि हम तेरे से सामान खरीदेंगे. तो वो एक जो सपोर्ट यू गेट फ्रॉम योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि सेट ऑफ फ्रेंड्स ना आपको शेप करते हैं एज अ पर्सन. अगर मान लो कि आप कुछ नहीं कर रहे लाइफ में और आपका दोस्त, आप कर रहे हो वैसे कर रहे हो, पर जैसे मेरा, अगर मान लो मेरा भी कोई दोस्त है जो कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, तो मुझे रोज बोलेगा चल यार घूमने चलते हैं, चल यार ये करने चलते हैं. आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए. सही बात है. जो या तो आपको बनाता है या बिगाड़ता है. जब आपको दिखता है ना कि सारे दोस्त यार सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं ही खाली बैठा हूँ क्या, तो वो मोटिवेशन खुद ही आ जाती है. गिल्टी फील होता है, बहुत गिल्टी फील होता है यार कि अब जैसे मैंने जॉब छोड़ दी तो मुझे लग रहा है सबके सब बिजी हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं क्यों खाली हूँ. मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ वहाँ. तो एक मोटिवेशन ना टू बिकम समथिंग, दैट सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सही बात है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली का सपोर्ट. तो यार फैमिली और फ्रेंड्स की बना तो आप फ्रेंड्स तो चलो मैं फिर भी बोल सकती हूँ, नहीं फैमिली का सपोर्ट. जैसे आपको भाई पीछे से सब कर रहा है, शाउट आउट, कैमरा सेटअप कर रहा है, माइक सेटअप कर रहा है. थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस भाई. बुरा मान जाते यार ये अभी. हाँ ध्रुव, शाउट आउट पूरा लेंगे, देख रहे हो. सो इफ जाम भी बोल दो आगे. जाम, हाँ ध्रुव, तो अगर वो सब कुछ कर रहे हैं, मग्स ला के दे रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, वो समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है यार. वो उसके बिना कैसे मैनेज होगा अकेले. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अकेले नहीं कर सकते आप ये सब. अगर आपको कुछ भी करना है ना, कोई भी बिजनेस रिगार्डलेस, बेकरी भी छोड़ दो, नियत, अच्छी नियत से करो, बहुत ज़रूरी है. नियत बहुत मैटर करती है. भगवान तथास्तु बोलते हैं, ही एक्चुअली ब्लेसेस. वो मैनिफेस्ट करो अपने लिए. ये मत बोलो कि यार कैसे होगा, यार नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं आ रहे, मत बोलो. सरस्वती बैठती है लेजिट. क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये मैं आपको अब बता देती हूँ. 2 महीने पहले मैं रात के 2 बजे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फ़ोन पे थी. मैंने उसको बोला यार मैंने ना विजन बोर्ड बनाया था इस साल, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें से कर ली हैं, पर मैं ना अपने विजन बोर्ड में पॉडकास्ट डालना चाहती हूँ, मुझे पॉडकास्ट में जाना है. ऑल द गर्ल्स डीएम मी, मैनिफेस्ट करो भाई अशजाम. मैंने उसको सोचा, रात को सपनों में आना चाहिए तुम्हारे. रात के 2 बजे मैं उसको बोल रही हूँ कि यार मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले कि ये बहुत मुश्किल काम है. लोगों को ना दूर दूर से दिखता है कि यार ये जॉब भी करती है, वहाँ से भी पैसे आती है, बेकरी भी संभालती है, वहाँ से भी पैसे आते हैं. कि बनाया भगवान ने मुझे. मैंने बहुत हार्डशिप झेली है लाइफ में, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी बहुत हार्डशिप हुई है लाइफ में, ऐसा नहीं है. पर मुझे लगता है कि कुछ भी काम करना होता है ना इंसान को, तो मैनिफेस्ट करो. मैंने 2 महीने पहले रात को 2 बजे सोचो, कोई नहीं पता कहाँ से करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ नहीं पता है. बस बोल रही हूँ सुखी मेरे को ना जाना है पॉडकास्ट में, मुझे पॉडकास्ट करना है, मैं चाहती हूँ लोगों से बात करूँ. नाम आ गया बेस्ट फ्रेंड का. पूरा नाम नहीं है उसका, आधा नाम है वैसे. ठीक है. तो मैं जाना है मुझे. सुकौर. आपको तो पता होगा, आप तो देखते हो स्टोरी. मैंने एक बार फोटो देखी थी बस. हाँ तो उस पर टैग्ड होता है वो, वैसे जनरली छुपा के नहीं रखा मैंने. चलो चेक कर लेंगे भाई. तो मैं उसको बोल रही हूँ कि यार मुझे पॉडकास्ट में जाना. कह रहा है यार ये कैसा वो है, ये कैसा मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये कैसा विजन है. मतलब नहीं यार जाना है. और सोचो मैं 2 महीने बाद उसको फ़ोन कर रही हूँ, मैं कह रही यार मुझे ऐसे ऐसे आया है. और वो कह रहा है, और वो भी यशजाम के साथ. क्या? और वो कह रहा है खुशी तू पागल है, ये कैसे कर देती तू. तो मुझे सच में लगता है कि आप कभी भी ना मुँह से ही मत निकालो कि आप कर नहीं सकते हो. नहीं हो रहा, पूरी कोशिश कर लिया तो छोड़ दो, पर कोशिश करो. मुंह से हमेशा निकालो कि भाई पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे नहीं पता, आएंगे, आने चाहिए. तो नियत से काम करो, अच्छे मन से करो, मतलब पॉजिटिविटी के साथ करो कि कर लेंगे. ये मत बोलो नहीं होगा, हो जाएगा. कोई भी बिजनेस हो चाहे, फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट बेकरी. इतनी अच्छी बातें बोली इन्होंने. लास्ट क्वेश्चन पूछने तो पड़ेंगे. ठीक है, तो हमने एक गेम
इन्वेंट करी है, क्योंकि ये बेकरी लाइन से है। ये ब्राउनीज लाई है अपने साथ, मिर्ची वाली, नमक वाली, और Actually, yeah. एक्चुअल ब्राउनी है ना। हाँ, इट्स अ ब्राउनी जिसमें किसी पे मिर्ची है, किसी पे नमक है। और मुझे क्वेश्चंस किसका नहीं, idea था ये वो? इससे ज्यादा ये स्क्रिप्टेड नहीं है गाइस, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पता ही नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि मुझे क्वेश्चन पता, मुझे क्वेश्चन नहीं पता है। ओके, और मैं सच में दिखाना चाहता हूँ ये मिर्ची है इसमें, देखो भाई कितनी मिर्ची है, देखो मिर्ची भाई, बहुत क्लियर मिर्ची थी। मैं बहुत जेनरस हो गई थी इसके साथ। ये बताऊँ क्या, मेरे को आगे पता क्या बोले, मुझे लगा आप ही खाओगे खाली, इसलिए मैं ऐसे इतनी मिर्ची डाल के आया। ये क्या बात है, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी करवा रहा हूँ मेरे साथ। मेरे साथ धोखा थैंक कर यू रहे हो। यार, अब मैं आपकी तारीफ कर दूँ। अब मुझे इसलिए नहीं बताना था क्योंकि फिर मैं रोस्ट नहीं कर पाती। अगर आप बता देते ना किसी को ऐसे इमोशनल चीजें कि अच्छा तो बहुत अच्छा है, फिर रोस्टिंग नहीं हो पाती है। वही होता है ना, ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता है यार। रोस्टिंग करना जरूरी है, इसलिए मैं बता नहीं रही थी, बट जेन्युइनली आई मैनिफेस्टेड बंद कर दिस। दे यार, एक तो मिर्ची खानी पड़ेगी, ऊपर से ठंडा। बट आई मैनिफेस्टेड दिस, इट रियली हैपेंड, इट कम्स टू लाइफ भाई, गॉड ब्लेस करते हैं। मैंने भी मैनिफेस्ट करा था, मैं झाम से मिलूंगा। क्रेजी जाम से मिल गए बस आप। हाँ, नहीं सारे क्रेजी होते हैं, कोई ढंग का चटपटी मिला जाम नहीं। से। कोई ढंग का नहीं मिला भाई, सारे एक जैसे हैं। चटपटी जाम गए। मेरा ढंग का देखना है अब। कोई नहीं मिला। मेरी बहन, बड़ी बहन से मिल लो मेरी। क्या बिल्कुल डिसेंट, बहुत डिसेंट यार, इतनी अच्छी लड़की है वो, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। स्लाइड करना डीएम में, ठीक है, स्लाइड जैसे सिखाया था ना अभी आते ही, ऐसे स्लाइड करके जाना। ठीक है। और क्या लिखना है, क्या मैसेज लिखना है? वो मैं मैसेज कर दूंगी यार, सबको ट्रिक नहीं हाँ, पता। मुझे बताना, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब ब्रो कोड चलाएंगे। अब हम ब्रो कोड चलाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलेगा। ओके, यार, तो ये गेम तो ऐसा बड़ी है कि ना, scary मैं लग रही इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो मैं मिर्ची नमक में से कोई एक खाऊंगा, ब्राउनी टेस्ट कर लूंगा, मतलब अच्छा। अरे मतलब खाऊंगा, अच्छे से चबाऊंगा हाँ, उसको, ऐसे नहीं बिल्कुल खा के निकल जाऊं भाई, पूरी खानी पड़ेगी। दस्त लग जाएंगे। फिर पूरे 2 दिन मुझे याद करेंगे। हाँ, कहीं एक ऐसे दिन याद आई, नहीं करना चाहता मैं, प्लीज। एक दिन आई, 2 दिन तक अपना छाप छोड़ गई। जाम छोड़ी। चलो ठीक है। असली जाम विद जाम हो गई। हाँ, जाम विद रहने दो। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव डन दैट योर पेरेंट और नोबडी नोज अबाउट। मैंने अपने घर पे बोला था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे हूँ, पर मैं नहीं थी। ओके मैं बैक देन बॉयफ्रेंड के साथ थी। ओके। और मेरी मम्मी फोन कर रही थी उसको भी और मुझे भी। अब ना वो फोन उठा सकता है ना मैं फोन उठा सकती, क्योंकि वो मम्मी बोलेंगी कहाँ है खुशी, वीडियो कॉल कर। तो मैंने बस लाइफ में ऐसे ही क्रेजी किया है कि झूठ बोल के कहीं और चली गई हूँ, और फिर बाद में बता देती हूँ। बंक ही बोल नहीं, मेरे उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड ने पता है मुझे क्या बोला कि फोन करके कि मुझे मत फंसा, तुझे जहाँ जाना है जा, मेरा नाम मत लगाया कर। तो मैंने कहा यार इतना तो तू कर ही सकता है, देख ले। तो उसने फोन किया, बोला आंटी मेरे साथ है वो बस ठीक है। इतना क्रेजी मैं करती नहीं यार, कुछ वाइल्डलेस कुछ है ही नहीं, मैं बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ। ये नहीं चीटिंग क्या? वापस उस पर कुछ नहीं लगा है, मिर्ची वाली उठाओ। फक मैन, किसका आइडिया था ये? मेरा। इतनी मिर्ची, बहुत मिर्ची यार, लेकिन अच्छे से खाओ, ये तो चीटिंग कर रहे हैं यार। गाइस मैंने जवाब दे दिया। नमक वाली नेक्स्ट है, उसी पे रख दो, कोई बात नहीं। पानी भर के लाए, मैं भी पी लेती हूँ। चीयर्स। बट अगला क्वेश्चन है, ये अच्छे से बताना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा अगर हुआ, वरना बताओ तो। विच ऑफ योर फ्रेंड्स पार्टनर यू वुड डेट? ओह शिट, प्लीज ऐसे मत यार करो देखो, पहले यार। मैं छोड़ दिया आपको। यार मैं तो फंस जाऊंगी, मेरी बहुत गंदी लड़ाई होगी। खाओ। और लड़कियां नहीं करती, सिर्फ देख लो गाइस। हाँ ठीक नहीं है, मैं खा रही हूँ, मैं नहीं हूँ बताऊंगी। खा रहे हो? आई विल नॉट से इट। ये गलत हुआ है मेरे साथ। वो वाला मेरा है, तो ये आप ले सकते हो। दिखाना एक बारी। अरे यार मिर्ची लगी यार उस पे, दिखाओ, पहले दिखाओ ऐसे। देख लो यार उस मिर्ची पे लगी। दिखाओ। थी इतनी नहीं है जितने मैंने खाया। अरे चुप रहो आप तो बोलोगे ही अब। गलत गाते निकलवा रहे हो मुझसे। तभी तो खाओगे। अगर मैं बोलूँगा 5वीं कक्षा में कितने मार्क्स आए। यार मैं सच में मिर्ची यार, तभी तो ऐसे। यार मेरी पूरी जुबान पे लगी सीधी।
अगर बता दे तो दोस्त के दिल पे लगते हैं आपके। भाई से बहुत गंदा कलेश हो जाता है, नहीं कर सकती ये सब। दोस्ती की तोड़ा रहे हो यार, बड़ी कम तो लड़कियां दोस्त हैं। बहुत ही गंदा। If you had to unfollow one of your closest friend forever, who would it be and why? ओ नो यार, बहुत लड़ाई यार। क्लोजेस्ट फ्रेंड, Closest friend. यार ये तो बहुत गंदा सवाल पूछ रहे हो यार। मैं तो लड़ाई हो जाएगी इस बात पे। तो फिर खा लो। संभाल लो। साहिल उप्पल। साहिल ऊपर। आई लव यू बट आई एम सॉरी। नहीं ये लव यू नहीं है भाई। काट दोगे अभी। भाई नहीं, पसंद ही नहीं करती तेरे को भाई, ऐसी दोस्ती है, पैसे है तेरे पास साहिल इसलिए। उप्पल इसलिए हरियाणवी है, वो भी फरीदाबाद रहता है। भाई पक्का पैसे है, तेरी बाप दादा की जमीन पे आंख है इसकी। खाओ खाओ खाओ। हाँ नहीं आप खाओ आप खाओ। ये कितनी छोटी वाइट ले रहे हैं, मैंने इतना सारा खाया भाई, मेरे को इतनी मिर्ची लगी इस चक्कर में। और खाओ, आपने चीटिंग करी है। बस यार आपने चीटिंग ना, कुछ भी नहीं खाया है मुझसे। ओ भाई खिलवा दिया है। सीधी जुबान पे लग रही है ना। अभी तो नमक आया नहीं है, शुक्र बनाओ। अभी नमक तक पहुंचे भी नहीं है हम। साहिल उप्पल को इसलिए करूंगी क्योंकि पंगा ले लिया मैंने तो, है ना। पानी ले लिया भाई। कोई नहीं घर जाके बता दूंगी उसको। Who's that one person you secretly stalk on social media but would never admit to do? मतलब पब्लिकली बताओगे नहीं किसी को। My last situationship, I had something with खिला this. के मानेगी। I had something with this guy named Something? H से नाम था उसका, है नाम तो अभी भी है वो। करते रहो जो भी। हैरी पॉटर। हाँ हैरी पुत्तर। ठीक है। पहाड़ी, ठीक है। तो मैं अभी भी उसकी मम्मी को स्टॉक करती हूँ इंस्टाग्राम पे। क्योंकि ये कौन सा वो है यार बताती हूँ। तो अब मैं उसकी मम्मी को स्टॉक करती हूँ कभी कभी, क्योंकि उसके पास ना डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर, जिससे मैं मिली हुई हूँ, बहुत प्यारा। तो उसकी मम्मी ना उसकी वीडियोस डालती है हर रोज। ओके। और कभी कभी ना बीच में वो भी आ जाता है उन वीडियो में। लड़के को नहीं कर रहे ना तुम? अनफॉलो कर दिया उसको मैंने यार। तो लड़के को किसको कर रहे हो आप प्रेजेंट में? लड़के की मम्मी को। तो मम्मी होगी ना, वो किसी को ऐसे बताओ ना कि हाँ उसकी मम्मी को। पता है कितना डाउनग्रेडिंग है मेरे लिए कि मैं उसकी मम्मी को स्टॉक करूँ। क्यों? क्योंकि वो हफ्ते में 4 वीडियो डालती है, जिसमें से एक में वो दूर से दिख जाता है शायद कभी। विमेन इन लव, वही वाली। अच्छा सॉरी आपकी है। हाँ बट मैं उसको भी स्टॉक कर लेती हूँ कभी कभी, एच को। कहाँ का है वो? पहाड़ी है वो। और कितनी एज है उसकी? 27। और कुछ भाई पता चलेगा ना उसको कि मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से उसको स्टॉक करती हूँ इंस्टा पे, वो मुझे मारेगा किसी दिन। उसको कभी नहीं पता चल सकता है कि मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से उसको स्टॉक करती हूँ। मेरी मम्मी को फॉलो करता है वो। भाई मेरा तो दिमाग बंद हो गया भाई। नमक खा लिया है बहुत ज़्यादा। सब बता दिया, देख रहे हो मैंने, डरती नहीं मैं। अगर कुछ कांड करें तो ऐसा नहीं था बताने के लिए। मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से उस लड़के को स्टॉक करती हूँ अभी भी। सिर्फ ये देखने क्या स्टोरी लगा रखी है, कुछ नया लगाया कि नहीं, कोई लड़की आएगी नहीं, उसको पता चलेगा। अब एच भी बुलवा दिया, ये भी बुलवा दिया, अब उसको पता है वही है। हो गया अब जो भी होना था। ठीक है, यही थे मेरे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। खुशी अच्छा लगा आपसे बात करके। जाम्स बहुत बात भाई यार हमने। कितने घंटे हो गए बात करते हुए? 2.5-3 तो हो गए मुझे लग रहा है। 2 घंटे हो गए भाई। Crazy। पता तो चल गया लास्ट में, लेकिन पहले पता नहीं चला। 1.5 घंटे जब हो गए थे बातें करते। चटपटे बहुत अलग एडिट करना पड़ेगा मुझे ये। चटपटे टॉपिक। और क्या, चटपटे, बहुत चटपटे। हाँ भाई जाओ इनकी दुकान से खरीदो भाई। दुकान से खरीदो यार, HR26। खानी तो बोले Guys follow स्टोर से खरीदो। Sugar Stories, follow, like, share, subscribe and don't forget to subscribe Jam with Jhamp। झाम्स है आज, ये आज के लिए झाम्स है। आज मैंने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद तो कुछ भी करो भाई, कुछ समझ ही नहीं आया। दिमाग घूम चुका है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए अगेन खुशी जी। सब्सक्राइब करने के लिए आपने बोल दिया है। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ, कमेंट में लिख देना झाम्स आर फन। झाम्स आर फन। और बताओ, इतना अनऑर्थोडॉक्स पॉडकास्ट मेरा पहली बार गया है भाई, कसम से। ऑल द बुआज कमेंट की तुम अच्छे लोग हो। बाय बाय।